मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैथ पढ़ेंगे। अब मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? घातांक एवं करड़ी। ठीक, आज भाई घातांक और करड़ी की क्या रहेगी, कंप्लीट क्लास रहेगी। ठीक, तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी का अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक, और सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को, दोस्त को शेयर भी करें। ठीक, उनका भी फायदा हो सके, है कि नहीं? तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। ठीक, अभी का अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जस्ट अभी तुरंत सब्सक्राइब वाले बटन पर सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या चल रहा है आज, क्या कब हम पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर? घातांक एवं घात। ठीक, घातांक एवं घात। ठीक, अब भाई जितना भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ सबका सब फ्री है मामला, है कि नहीं? फ्री क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसलिए चैनल को तुरंत अभी जाके क्या करिए भाई, तुरंत चैनल को क्या करिए आप लोग, सब्सक्राइब करिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और और सभी को क्या करिए आप लोग, सभी लोगों को शेयर करिए। ठीक, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। देखो क्या नाम है भाई, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक, घातांक एवं करड़ी। ठीक, ये ट्रिपल एससी पेट के मैथ के सिलेबस में है घातांक एवं करड़ी, है कि नहीं? तो आज स्टार्ट करते भाई। कौन से? देखो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 कौन सी टाइप है? टाइप 1। देखो टाइप 1 में क्या क्या होता है भाई, टाइप 1 स्टार्ट किए हम लोग। ठीक, अब देखो ऐसे दिया रहता है। ठीक, रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस, अब देखो जब ये वैल्यू कहां तक दी गई है, इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। जब ऐसी वैल्यू दी हो, जैसे रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस कहां तक? इनफाइनाइट तक। और देखो ये बीच में प्लस लगा रहना चाहिए, प्लस 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 प्लस, ऐसे प्लस लगा हो और रूट में 6 रूट में 6 रूट में 6। ये पहली टाइप है। जब जब ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक, तो क्या करेंगे, ये जो रूट में 6 है ना, बीच में वैल्यू जो 6 है, इसको एक के अंतर पर तोड़ेंगे। एक के अंतर पर इसको तोड़ेंगे। जैसे इसे कैसे तोड़ेंगे भाई? 3 गुणे 2, 3 दूना 6। ठीक, कितने के अंतर पे तोड़ेंगे? एक के अंतर पे तोड़ेंगे। देखो इनके बीच का अंतर कितना मिला, इनके बीच का अंतर कितना आया? एक। इनके बीच का अंतर एक। देखो दो में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 2 और 3 का अंतर कितना है? एक है। तो ऐसा इस टाइप का जब मिले रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, तो हम क्या करेंगे, और ये डाटा इनफाइनाइट तक हो, तो ये जो 6 है इसको हम एक के अंतर पर तोड़ेंगे। एक के अंतर पर तोड़े, जैसे 3 दूना 6। तो जब ये देखो प्लस वाली वैल्यू है, प्लस, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू। ठीक, और जब माइनस रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू। देखो जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगा, और जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये छोटी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा भाई, रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, कहां तक मामला हो, लेकिन ये इनफाइनाइट तक रहना चाहिए। जब इनफाइनाइट तक हो तो क्या करेंगे, अब हम एक के अंतर पर तोड़े, 3 दूना 6। तो अब इसको क्या, इनका अंतर कितना मिला? एक। तो प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? बड़ी वाली। तो कितना हो जाएगा उत्तर इसका भाई? 3। कितना हो जाएगा? 3। फिर अब देखो उसी तरह 12, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12। ठीक, तो इसको एक के अंतर पर तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा ये? 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 प्लस का मामला है। तो देखो इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना? एक है। इनके बीच का अंतर एक है। ये प्लस का चिन्ह है, बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई? 4। अब देखो माइनस आ गया, रूट में 20 माइनस रूट में 20 माइनस रूट में 20। तो देखो अब 20 को तोड़ेंगे, जब कितने के अंतर पे तोड़ेगा? 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। और मैंने क्या बताया कि अब जब माइनस रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। देखो ये माइनस का चिन्ह है, और देखो इनके बीच का 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। जब 1 है तो छोटी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी, और जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो छोटी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। देखो ये टूटा 20, 4 गुणे 5 में, तो छोटी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। कितना उत्तर आया इसका? 4। ठीक, देखो उसी तरह देखो 30, रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30। तो 30 को तोड़ेंगे कितने के मल्टीपल पे? देखो 5 गुणे 6 टूटेगा, 5 गुणे 6 में प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना? 6। देखो 6 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा अंतर? 1। उसी तरह देखो माइनस 42, रूट में 42 माइनस रूट में 42 रूट में 42 रूट में 42, और लेकिन ये वैल्यू बता देगा हमेशा इनफाइनाइट तक रहना चाहिए। जब इनफाइनाइट तक रहेगा तभी ये होता है। ठीक ना? तो अब इसको तोड़ेंगे,
6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो माइनस का चिन्ह है, तो उत्तर हो जाएगा छोटी वाली वैल्यू कितना आ जाएगा 6। आंसर कितना आया 6। अब ये देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, इधर से देखो रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42, तो इसको जब तोड़ेंगे हम, अभी इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6 गुणे 7, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, तो इधर देखो यहां से लेके प्लस का चिन्ह है कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो यहां से लेके इधर, अब इसका जो रूट में 42 प्लस रूट में 42 प्लस रूट में 42 इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो यहां तक का उत्तर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक, यहां तक का उत्तर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या बन गया यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई देखो, अब देखो इसको मिटा देते हैं हम, तो इसकी वैल्यू यहां तक की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये देखो ये रूट में ये हो गया कितना 700 गुणे, इसका उत्तर कितना आया, इसको जब तोड़े तो इसका उत्तर कितना आया देखो, 6 गुणे 7 में टूटा था, ये 6 गुणे 7 में, तो बड़ी वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी, तो यहां तक उत्तर आया 7। ठीक, 7 आ गया। अब ये कितना बनेगा भाई, इसके बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसके बराबर हम लिखें इसी के बराबर 7 सत्ते 49, कितना आया 4900। ठीक, 4900, इसका मतलब ये क्या है, रूट में 4900, जब रूट में 4900 है तो इसका कितना उत्तर मिलेगा हमको, देखो 49 का 7 हो जाएगा, इसको और तोड़े हम तो क्या हो सकता है 49 गुणे 100, 49 गुणे 100। ठीक, जब रूट हटेगा, जब यहां से, जब अब यहां तक का मामला हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या मिलेगा हमको, रूट हटेगा, अब देखो इधर से लेके रूट में वैल्यू कितनी आ गई 49 गुणे 10, तो क्या मिलेगा, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में ये वाला हटेगा जब, तो ये 74 तो है 74, अब प्लस 74 प्लस ये कितना बनेगा, ये देखो 7 और इसका 10 कितना आएगा 70, कितना आएगा भाई 70, ये कितना मिलेगा हमको 70। ठीक, देखो इससे 7 जब रूट हटेगा इसका, ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, रूट देखो हम लिख दे रहे हैं भाई, रूट के अंदर है कितना 49 गुणे 100, तो जब रूट हटेगा तो ये 7 वैल्यू निकल कर आएगी इसकी 100 की 10, तो 7 गुणे 10 कितना मिलेगा भाई 70, जब 70 हो जाएगा तो अब कितना ये बना, अब ये कितना बनेगा 74, 70 कितना हो जाएगा रूट में 144, और रूट में 144 जब रूट हटेगा तो कितना उत्तर आएगा 12, कितना आएगा 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक, जब ऐसे मिले तो भी इसी तरह इसको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, अभी तक क्या था, अभी तक हम एक के अंतर पर तोड़ पा रहे थे। ठीक, जरूरी नहीं ना कि भाई, जरूरी नहीं कि सब आपको ऐसे मिले, रूट में प्लस रूट में प्लस रूट, हाँ रूट 5 रूट में प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस, और कहां तक है इनफाइनाइट तक है। अब तो ये नहीं टूटेगा ना भाई, अब इसको कैसे तोड़ेंगे आप, 5 को एक के अंतर पर कैसे तोड़ेंगे। ठीक, ये टूटेगा नहीं, जैसे 20 था तो हम 4 5 20, 12 था तो 3 चौको 12, ठीक, 6 था तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, टूट गया था एक के अंतर पर, अब एक के अंतर पर नहीं टूट रहा है। जब एक के अंतर पर नहीं टूटेगा तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है भाई, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अलग पेज पे बता देते हैं आपको। ठीक, इसको हम एक पेज ले लेते हैं, देखो जब वैल्यू ऐसे दी हो x बराबर, जब वैल्यू ऐसे दी हो x बराबर रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a प्लस ऐसे कहां तक, अनंत तक दिया हो, इनफाइनाइट तक, तो इसके लिए भाई फार्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर क्या करना है, लिखना है 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 रूट में 4a प्लस बाई 2। ठीक, क्या आया, x बराबर 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2, तो देखो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे 1 के आगे प्लस लगा देंगे। ठीक, प्लस लगा देंगे, क्या निकल कर आया, ठीक, क्या फार्मूला में मिला, x बराबर प्लस 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2। अब उसी जगह भाई दूसरी वैल्यू क्या दी, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब दूसरी बात देगा आपको, फिर माइनस में देगा, x बराबर रूट में a माइनस रूट में a माइनस रूट में a, ऐसे करके आपको कहां तक देगा, इनफाइनाइट तक, कहां तक देगा, अनंत तक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, x बराबर रहेगा यही, देखो 1 प्लस, फार्मूला एक ही रहेगा, 1 प्लस 4a प्लस 1 बाई 2। ठीक, रहेगा यही चीज, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2 रहेगा यही, लेकिन अब जब माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे बस एक के आगे माइनस लगा देंगे, बस इतना काम करेंगे। ठीक,
ये हो गया भाई इसके लिए। क्या मैंने बोला, अगर x बराबर दिया है रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बराबर +1 रहेगा, दोनों में सेम ही, प्लस माइनस में दोनों 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बटा में 2, और इसमें भी माइनस वाले केस में भी यही रहेगा, x बराबर 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2। ये प्लस है तो एक के आगे प्लस लगा देंगे, माइनस है ये माइनस है तो एक के आगे माइनस लगा देंगे, बस इतना काम हम करेंगे। अब आते भाई हम क्वेश्चन पे। अब देखो क्या दिया है, यही दिया है, मैंने देखा रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में, कब ऐसा लगाएंगे भाई, जब नहीं टूटेगा, जब एक के मल्टीपल पर नहीं टूटेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा इसका फार्मूला क्या मैंने बताया, x बराबर प्लस है तो +1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2, ठीक। यही देखो हम लिखे थे, है ना, 1 प्लस रूट में 4a प्लस 1 बाई 2, ठीक। तो अब रख देते भाई, क्या रखना है, बस a बराबर 5 ही रखना है ना, क्या रखना है, a बराबर 5 रखना है, a बराबर 5, तो हम रख देते भाई a बराबर 5, a बराबर 5 रख देते हैं। तो क्या रखेंगे, एक आएगा 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस रूट में 4, a बराबर कितना रखना है, 5, तो एक जगह क्या रखेंगे हम, 5 प्लस 1 बाई 2, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस, अब देखो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 1 21, 5 चौको 20 1 21, रूट में 21 बाई 2, बस ये हमारा हो जाएगा उत्तर। कितना आया, 1 प्लस कितना आया, 1 प्लस रूट में कितना आया, 1 प्लस रूट में 21 बाई 2, देखो खाली 5 रखे हैं, ये बराबर 1 प्लस रूट में 4 गुणे 5 हो गया, प्लस 1 20 21 21 बाई 2, ठीक। उसी तरह देखो इसका, अब ये माइनस का केस है, ये माइनस है, ठीक, मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूं तब थोड़ा सही रहेगा मामला, ठीक। क्या है भाई, ये माइनस है, तो अब कौन सा लगेगा, यहाँ पे खाली माइनस हो जाएगा एक के आगे, ठीक। तो हम क्या रखेंगे, बराबर -1 प्लस 4a, देखो 4 गुणे a बराबर कितना है, 7 है, हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 1 बाई 2, ठीक, 1 बाई 2। देखो भाई ये जो बाई 2 रहेगा पूरा के बटा 2 रहेगा, सबका बटा 2, तो कितना आ जाएगा भाई, -1 प्लस रूट में कितना मिलेगा, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 29, कितना हो गया रूट में 29 बाई 2, ये हो गया उत्तर इसका, 1 प्लस रूट में 29 बाई 2। अब देखो ये दिया 11, भाई 11 तो नहीं टूटेगा ना, अब देखो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक रहनी चाहिए सबकी, और जो वैल्यू ना टूटे एक के अंतर पर, उसी जो वैल्यू एक के अंतर पर ना टूटे उसी के लिए ये फार्मूला यूज करना है, ठीक। और बाकी जो एक के अंतर पर टूट जाएगा उसमें यूज नहीं करना है। अब देखो 11 एक के अंतर पर नहीं टूटेगा, ये प्लस का केस है, तो क्या हो जाएगा, +1 रूट में 4 गुणे ए बराबर कितना है, 11, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 11, तो 11 प्लस 1 सबका बटा 2, ठीक। अब कितना बनेगा भाई, ये देखो +1 ये प्लस है, ठीक, यहाँ पे देखो प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक, प्लस रहेगा, 1 प्लस रहेगा, प्लस लिख दिए, फिर प्लस रूट में 4 नहीं, क्यों करना है इतना, अब भाई प्लस तो है ना लिखा, अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो प्लस तो रहता ही है, 1 प्लस रूट में कितना हो जाएगा, देखो 11 चौक 44, देखो 11 चौक 44 1 45, कितना आया 45 बाई 2, ये हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक, माइनस दिया है इनफाइनाइट तक, तो अब तो ये माइनस है और 9 टूटेगा नहीं, एक के अंतर पर नहीं टूटेगा, तो क्या हो जाएगा भाई, -1, ठीक, -1 प्लस रूट में 4 गुणे ए बराबर कितना है, 9, तो क्या लिखेंगे, 9 प्लस 1 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट में -1 रूट में क्या हो जाएगा, देखो 9 चौको 36 1 37 होगा कि नहीं, 9 चौको 36 1 37, कितना हो जाएगा भाई
37 और सबका बटा में 2, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, ऐसे करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन बने तो ऐसे करना है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, है कि नहीं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखो टाइप 2 आ गया, टाइप 2। देखो टाइप 2 क्या है भाई, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या है। अब देखो अभी तक बीच में क्या लगा था, बीच में प्लस लगा था कि नहीं, बीच में प्लस, ठीक, बीच में प्लस या बीच में माइनस लगा था, और डाटा इनफाइनाइट तक था। लेकिन अब देखो प्लस माइनस नहीं लगा है। अब प्लस माइनस नहीं लगा तो इसका मतलब मल्टीपल का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह अंदर है कि नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो जब ऐसा क्वेश्चन दे रूट में 8 प्लस रूट में 8 प्लस, अरे प्लस नहीं, रूट में 8 रूट में 8 रूट में 8 रूट में 8 कहां तक, इनफाइनाइट तक। जब ऐसा केस बने, मल्टीपल वाला मामला रहे, प्लस माइनस का ना रहे, मल्टीपल वाला मामला रहे, और कहां तक रहे, इनफाइनाइट तक, तो यही वाली वैल्यू उत्तर हो जाती है। कौन सी, यही वाली वैल्यू उत्तर हो जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8, ये हो जाएगा इसका आंसर 8। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यही वाली वैल्यू उत्तर हो जाती है 3। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3। ठीक, रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा आंसर। कब, जब इनफाइनाइट तक वैल्यू हो, इनफाइनाइट तक वैल्यू हो, और ये प्लस माइनस का चिन्ह ना हो, इसका चिन्ह हो मल्टीपल वाला केस हो। ठीक, तो डायरेक्ट वही वैल्यू क्या हो जाती है, उत्तर हो जाती है। जैसे इसमें 8 हो गया उत्तर, इसमें यही 3 हो गया, इसमें यही 7 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं भाई। ठीक, अब देखो अब क्या मिला भाई, अब ये क्या मिला। अब देखो इनफाइनाइट तक डाटा नहीं, क्वेश्चन सेम है, देखो क्वेश्चन सेम है, मगर ये इनफाइनाइट तक डाटा था और ये इनफाइनाइट तक नहीं है। कहां तक, खाली 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जब ऐसा केस मिले, ऐसे दिया हो जैसे, चलो जब ऐसा केस मिले तब क्या करना है, बस खाली ये जो इनफाइनाइट तक वैल्यू जब ना हो, इनफाइनाइट तक ना हो तो क्या करना है, जब इनफाइनाइट तक केस ना हो तो इसका हो जाता है भाई, देखो इस ये 5 पहले पूरा लिख लेंगे, हम लिख लिए 5, ये बेस जो है 5 लिख लेंगे। ठीक, अब इसके पावर में क्या लिखेंगे, देखो ये रूट का मतलब क्या होता है भाई, रूट का मतलब होता है इसके अंदर 2 छुपा होता है, देखो 2 छुपा होता है, इसका मतलब होता है रूट का मतलब 2। ठीक, यही होता है रूट का मतलब 2। तो बस खाली ये देखेंगे, बस खाली ये देखेंगे, हम 5 लिखकर बेस लिख लेंगे पहले। लिखने के बाद ये कितनी बार है, देखो 1 2, रूट कितनी बार लगा है बस ये देखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार रूट है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब 2 होता है। ठीक, तो 2 देखो 2 दूना 4, देखो 2 ऐसे करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना है 16, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसकी पावर 16, और इससे अब हर में लिखेंगे 16 पूरा लिख देंगे, फिर अंश में इससे 1 कम करके लिखेंगे, अंश में इससे 1 कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 16 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, 5 की पावर 15 बटा में 16। ठीक, उसी तरह भाई अब देखें हम, इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं है, अगर इनफाइनाइट तक वैल्यू रहती तो यही उत्तर हो जाता, 5 ही हो जाता, इसमें 7 ही हो जाता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है। तो पहले हम देखो बेस लिख लेंगे 7, बेस लिख लिए हम 7, बेस हम लिख लिए 7, 7 लिख लेंगे। अब इसके पावर में लिखना कैसे, देखो ऐसे पढ़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो हम ऐसे लिखेंगे, हर में लिखेंगे, हर में क्या लिखेंगे 32, और अंश में 1 कम करके लिख देंगे, इस क्या हो जाएगा 31। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, 7 की पावर 31 बटा में 32। बस ऐसा काम करेंगे। ठीक, ज्यादा दिमाग भाई नहीं लगाएंगे, है कि नहीं, जब ऐसा आएगा ऐसे करेंगे हम। अब देखो उसी तरह ये आ गया, तो क्या लिखेंगे भाई 13, पहले बेस देखो इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं है, हम पूरा लिखेंगे, बेस इसका कितना है, बेस 13 है। बस देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हर में लिखेंगे, इसकी पावर में हर में लिखेंगे 16, और इससे 1 कम, इससे 1 कम 15, अंश में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना 31, 13 की पावर 15 बटा में 16। इसी तरह आ गया ये। अब देखो ये डाटा इनफाइनाइट तक मिल गया, जब इनफाइनाइट तक मिल गया और मल्टीपल वाला केस है, गुणा वाला केस है, प्लस माइनस है नहीं बीच में, तो डायरेक्ट यही उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब ये मिल गया, फिर इनफाइनाइट नहीं है और मल्टीपल वाला केस है, तो पहले बेस हम पूरा लिख लेंगे, बेस लिखेंगे, अच्छा लिख लेंगे। अब देखो जितना बार रूट है 2 दूना 4, देखो खाली रूट कितनी बार रूट लगा है, बस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो क्या लिखेंगे, हर में इसकी पावर, हर में क्या लिखेंगे 64, और इससे 1 कम, अंश में लिखेंगे 63। क्या हो गया 6 की पावर 63 बटा में 6 की पावर 63 बटा में 64। बस इतना काम करेंगे आप।
अब टाइप 3 आ गई, कौन सी टाइप? टाइप 3। देखते टाइप 3 क्या है भाई, टाइप 3 क्या है? टाइप 3, अब टाइप 3 इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो इसको जब ऐसा क्वेश्चन आए तब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इधर से इधर सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते जाएंगे। कैसे सॉल्व करते जाएंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। अब देखो ये रूट में क्या है भाई, रूट में 44 है। जब रूट हटेगा, ये जो रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा? रूट हटेगा तो क्या यहाँ पे मिलेगा? 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12। अब 12, अब 52 रूट में, अब क्या हो गया? रूट में 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64। तो भाई अब क्या बन जाएगा इसकी जगह पर? क्या हो जाएगा रूट में? टोटल कितना हो जाएगा? अब यहां तक देखो, प्लस प्लस रूट में क्या हो गया? 64 हो गया, रूट में 64 हो गया यहां तक। अब ये कितना है? 248, ठीक। अब ये इसके भी पावर रूट है। अब जब और सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा? रूट में 248, ये रूट में 64 है, रूट में 64। तो 64 किसका रूट है भाई? 8 का। रूट हटेगा तो 8 हो जाएगा, लिखेंगे बराबर। कितना हो जाएगा रूट में? जोड़ेंगे 8 इसमें तो 256। क्या हो गया? रूट में 256। और 256 किसका है भाई? 16 का। तो लास्ट में आंसर क्या आया निकल कर? 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना? 16। अब देखो इसी जगह 196 किसका है? 14 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। जब रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और ये प्लस कितना है? 86। कितना है? रूट में 86। अब जब ये कितना हो गया भाई? जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 100। देखो 100, ये 100 हो गया। जब रूट हटेगा तो कितना बन जाएगा? रूट हटेगा, ये 100 हो गया। और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। जब रूट हटेगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 10। 10 प्लस, ये कितना है? 134। ये रूट में है, ठीक। ये रूट के अंदर है ना 134। और ये रूट जब इसको सॉल्व करें 14 मिला तो 86 प्लस 14 हो गया, फिर ये 100 हो गया। जब रूट हटा तो ये 10 हो गया। तो रूट में क्या आया? 134 प्लस, रूट में 134 प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा भाई? रूट में जोड़ेंगे तो रूट में 144 होगा, 144। और 144 जब रूट हटेगा तो कितना मिलेगा? 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना? 12। अब ये देखो 10,000 दिया है, रूट में 10,000 तो किसका होता है? 100 का स्क्वायर होता है। तो ये देखो आएगा 100, यहां तक 100 बनेगा। और ये प्लस देखो यहाँ पे 44 है, ये रूट में आ जाएगा पूरा। देखो रूट के अंदर है, जब ये रूट हटा तो 14 प्लस 100 हो गया, कितना आ गया? 144। अब रूट में क्या हो जाएगा भाई? देखो ये इसका मतलब 144 और 144 हो गया। तो ये क्या हो गया? देखो 4 प्लस, ठीक, 4 प्लस। और ये किसका भाई? देखो 144, ये रूट में 144 किसका होता है? 12 का, ठीक। 12 जब यहां से रूट हटेगा तो 12 मिलेगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देखो 4 प्लस रूट में 12, और इसका मतलब रूट में 16। अब ये कितना हो जाएगा? 16 किसका है? 4 का। कितना आंसर आ गया? 4। इसका उत्तर कितना आया? 4, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये कितना बना? देखो सॉल्व कैसे किया जाता है। अब देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में, ठीक। अभी मैंने समझाया बेसिक से कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे। ये 49, रूट में 49 जब हटेगा तो कितना आएगा? 7। जब हटेगा तो 7 बनेगा। ये 7 बनेगा, 7 और ये कितना? 29। अब रूट में कितना हो जाएगा भाई? अब रूट में इसकी जगह, अब बताओ रूट में इसकी जगह क्या हो जाएगा? रूट में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं? रूट में 36, रूट में 36। अब जब 36 हटेगा, अब देखो ये रूट में 36 मिला हमको, रूट में 36। जब रूट हटेगा तो 6 बनेगा। तो और ये 6 रूट में अब कितना आ गया? रूट में 19 प्लस 6, रूट में 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25। देखो 19 प्लस 6 25 रूट में। जब रूट हटेगा ये 19 और 6 कितना हो गया? 25 हो गया, रूट में 25। रूट में 25 किसका है? जब रूट इसका भी हटेगा तो 5 मिलेगा, ठीक, 5 आएगा। अब यहां तक वैल्यू भाई, यहां से यहां तक वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब 11 प्लस 5 16 है। 11 प्लस 5 कितना हो गया? देखो 11 प्लस 5 16 हो गया। तो लास्ट में फाइनल आपको क्या मिला? देखो रूट में 5 प्लस रूट में 16, यही मिला, रूट में 5 प्लस रूट में 16। अब क्या हो जाएगा? ये रूट में 5, रूट में 5 प्लस 16 का कितना हो जाएगा? 16 हटेगा तो 16 का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब ये कितना मिला हमको भाई? 9। और जब इसका रूट हटेगा तो कितना मिलेगा हमको? रूट हटेगा तो कितना मिलेगा? ये रूट में 9 हो गया, रूट हटेगा तो कितना मिलेगा? 3। ये हो जाएगा आंसर इसका, कितना? 3। उसी तरह इसका देखते हैं, रूट में 9 है, रूट में देखो रूट में 9 है, रूट में 9 जब रूट हटेगा तो कितना मिलेगा? ये 3 मिलेगा। अब 3, ये माइनस का चिन्ह है, 19 में से 3 गया 16, तो ये कितना हो गया? रूट में ये कितना हो गया भाई? इतना कितना हो गया? रूट में 16 हो गया। रूट में 19 में से 3 गया 16, रूट में 16, और रूट हटेगा तो कितना बचेगा? 4। यहां तक रूट हटेगा तो 4 बचेगा। अब 4 बचेगा
तो फिर ये 12 प्लस 4 कितना हो गया, रूट में 16 हो गया, रूट में 16 हो गया। देखो 12 और 4 यहां तक वैल्यू कितनी हो गई, रूट में 16 हो गई। फिर जब रूट में 16 हो गई तो जब रूट हटेगा तो फिर 4 मिलेगा। अब देखो यहां तक रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, 4। अब 4 मिलेगा तो फिर माइनस 29 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 25 होगा। रूट में 25 हो गया। देखो यहां तक वैल्यू कितनी हो गई, यहां तक वैल्यू कितनी हो गई, यहां तक पूरी हो गई, यहां से यहां तक रूट में कितनी हो गई, 25 हो गई, रूट में 25 हो गई। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, रूट में यही मिला हमको, रूट में 20 प्लस रूट में 25, यही मिला, रूट में 20 प्लस रूट में 25। क्या होगा, आप रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस 5 हटे, रूट 25 से रूट हटेगा 5 मिलेगा, तो कितना हुआ, रूट में 25, रूट में 25 का क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आंसर, रूट जब हटेगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 5। ठीक, उसी तरह देखो इसका, ये देखो अब देखना, ये क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है, ये क्यूब रूट लगा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन स्क्वायर रूट लगा है खाली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8। यहाँ पे क्या मिलेगा, 8। और 8 देखो ये 8 है, ये इसका रूट हटेगा, जब इसका रूट हटेगा तो 8 बनेगा। 8 19 कितना हो जाएगा, 8 19 हो जाएगा 27, 8 19 27। और 27 ये क्यूब रूट लगा है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 27 3 3 का 9 9 3 27। ये देखो 8 मिला, ये 19 19 8 कितना हुआ भाई, 19 8 कितना हुआ, 27 हुआ। और लेकिन ये क्यूब रूट लगा है, जब क्यूब रूट हटेगा तो 27 का कितना बनेगा, 3। और 3 ये 3 बन जाएगा। देखो यहां तक कितनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, 3 आ गई। अब 13 3 कितना हुआ, 13 3 16, 13 3 16। जब 13 3 16 हो गया तो रूट हटेगा, देखो ये रूट लगा है, रूट हटेगा तो यहां तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब ये 4 प्लस 21 हो गया, देखो 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 कितना हो गया, 25 हो गया। तो लास्ट में क्या हमको रिजल्ट मिला, रूट में 4 प्लस 21 4 25, रूट में 25 मिला। ठीक, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, 4 प्लस ये इसका कितना आ जाएगा, 5। तो कितना मिला, देखो 4 प्लस रूट 25 है, रूट 25 है, जब 25 का रूट हटेगा तो 5 मिलेगा, ये कितना हो गया, रूट में 9। तो रूट में 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3। ये हो जाएगा आंसर कितना, 3 इसका। ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। ठीक, अब टाइप 4 आ गई। ठीक, देखते हैं टाइप 4 क्या है भाई, टाइप 4। अब देखो टाइप 4 ऐसे दे देता है कभी, तो अब ये लगा है कि रूट में 40, रूट में 4096, फिर 40.96, फिर 0.4096, फिर प्लस रूट में 0.004096। अब इसको सॉल्व करना है। देखो अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब। देखो अगर खाली दशमलव मत देखो, दशमलव को अभी इग्नोर करो, तो 40 96 यहाँ पे भी 40 96 40 96 40 96 यहाँ पे। तो अब ये लगा है रूट, ये रूट लगा है, सबके रूट लगा है, सबके क्या लगा है, रूट लगा है। ठीक, रूट लगा है सबके पास। ठीक है, अब पहले देखेंगे कि 40 96 किसका स्क्वायर है। पहले ये देखेंगे जो 40 96 है, ये 40 96 किसका स्क्वायर है, पहले ये पता होना चाहिए। ठीक, 40 96 किसका स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर है भाई, 40 96 ये पता होना चाहिए, 40 96 किसका स्क्वायर है। अब देखो 40 96 कैसे पता करेंगे, किसका स्क्वायर है। एक बात बताओ, अगर हमको नहीं पता किसका स्क्वायर है, मान लो अगर 50 गुणे 50 करेंगे तो 2500 आएगा। देखो अगर भाई हम करेंगे 50 गुणे 50, देखो अगर करेंगे 50 गुणे 50 तो आएगा कितना, 2500 आएगा। तो अभी ज्यादा है भाई। ठीक, अगर ये भी छोड़ो, 60 गुणे 60 करेंगे, 60 गुणे 60 कितना आएगा, 3600 आएगा। आया कि नहीं 3600। ठीक, अभी भी इससे वैल्यू ज्यादा है। तो अच्छा जरा ये भी नहीं हो सकता, तो 70 गुणे जरा 70 करके देखो, 7 7 49। अब इससे कम हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये पता चल गया अब हमको। देखो ये पकड़ने का ये लॉजिक है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये लॉजिक एक है कि पकड़ने का स्क्वायर। तो हम ये जान गए कि भाई 70, अगर 70 का स्क्वायर किए, जब 60 का स्क्वायर किए हम, जब 60 का स्क्वायर किए तो इससे ये वाली वैल्यू बड़ी निकली। देखो 3600 से बड़ी है। और जब 70 का स्क्वायर करें तो इससे जब 70 का स्क्वायर हम करें, 70 का जब 70 का स्क्वायर करें तो 4900 ये कम हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया, कि जो भी ये होगा, हमें ये समझ में आ गया कि जो भी ये 40 96 जो भी होगा, किसके बीच के स्क्वायर का होगा, किसके बीच के स्क्वायर का, 60 तो है नहीं, 60 तो है नहीं, मतलब हम समझ गए कि 60 और 70 के बीच का मामला है। ठीक, 60 और 70 के मतलब 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है, बीच की वैल्यू है। एक बात बताओ, अब हमें क्या क्या संख्या हो सकती है, जैसे कॉमन सेंस अपना लगाओ, क्या क्या हो सकता है। या तो 61 हो सकता है, 61 का स्क्वायर,
या तो 62 का, या तो 63 का, या तो 64 का, या तो 65 का, या तो 66 का, या तो 67 का, या तो 68 का, या तो 69 का। इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू है ना 60 और देखो, क्योंकि भाई जब 60 का स्क्वायर करे तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब 60 से और आगे बढ़ना है। इसका मतलब क्या होगा, 3600 आया, ये बड़ा है, तो इसका मतलब अभी 60 से ऊपर बढ़ना है हमको। और जब 70 का किए तो 4900 आया, मतलब ये छोटी हो गई, मतलब 60 से बड़ा, 60 से आगे बढ़ना है, और 70 से 60 से अधिक और 70 से कम। ये पता चल गया कि 60 से अधिक और 70 से कम। तो भाई हम 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 यही हो सकता है। किसी का स्क्वायर हो सकता है इसमें से। एक बात बताओ, अब जब किसी का स्क्वायर हो सकता है, मैं तरीका सिखा रहा हूं पकड़ने का, ठीक। अब मुझे करने में समय नहीं लगता, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे पकड़ना है। भाई किसी को पता है किसका स्क्वायर है, और पता भी नहीं, मान लो किसको निकालने ही नहीं आता किसका स्क्वायर है, तब कोई क्या करेगा, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ठीक, अब कैसे दिमाग लगाएंगे, एक बात बताओ, अगर 61 का स्क्वायर करेंगे, 61 का 61 गुणे 61 करेंगे तो इकाई अंक पे 1 मिलना चाहिए कि नहीं। अगर 61 गुणे 61 करेंगे तो इकाई अंक पे 1 मिलना चाहिए कि नहीं। तो 1 नहीं है ना भाई, तो 61 नहीं हो सकता। 62 गुणे 62 करेंगे तो देखो इकाई अंक पे 2 है, तो 62 गुणे 62, जैसे देखो भाई ऐसे हम करेंगे, जैसे 62 गुणे 62, 62 गुणे 62, तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, इकाई अंक पे 4 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं है, 4 नहीं है, 6 है। ठीक, उसी तरह देखो 3 तरीका 9, 9 आ रहा है, इकाई अंक पे 6 है, ये भी नहीं हो सकता। 64 मिला हमको, 4 चौको 16, इकाई अंक पे 6 आ रहा है, यहाँ पे इकाई अंक पे 6 आ रहा है, हो सकता है 64 हो सकता है, अभी हो सकता है, कंफर्म नहीं अभी हो सकता है। पांचवा 25, इकाई अंक पे 5 मिलना चाहिए, इकाई अंक पे 5 आ रहा है, लेकिन मिलना चाहिए 6, नहीं हो पाया। छठवां 36, ये भी हो सकता है, इकाई अंक पे 6 मिला। 7 7 49, 9 मिल रहा है, इकाई अंक पे नहीं हो सकता। 8 64, इकाई अंक पे 4 मिलना है, नहीं हो सकता। 9 9 81, इकाई अंक पे 9, 9 9 81, इकाई अंक पे 1 आ रहा, नहीं हो सकता। अब पता चल गया कि भाई चाहे वैल्यू 64 हो सकती है, चाहे 66 हो सकती है, चाहे 64 चाहे 66, ठीक, चाहे 64 चाहे 66। तो अब दो ही मामला है ना, अब पता चल गया ना भाई कि चाहे 64 चाहे 66। अब किसी एक का 64 गुणे 64 कर लो, किसी एक का, अगर मान लो 64 गुणे 64 करने पर, 64 गुणे 64 करने पर ये नहीं मिला, 40 96 नहीं मिला, तो ये सही नहीं हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे 66 गुणे 66, 66 गुणे 66 करने पर अगर ये नहीं मिला, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो किसी एक का कर लेना है, काम खत्म। तो हम देख लेते भाई करके, 64 गुणे 64 हम पहले कर रहे, देखो 64 गुणे 64, 64 गुणे हम किए 64 गुणे 64, देखो हम जब करेंगे 64, ठीक, हम करेंगे 64 गुणे 64, देखो 64 गुणे 64, इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा एक का, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा एक का, 4 चौको 4 6 24 1 25, फिर 6 चौको 24 को 4, 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 6 चौको 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 6 36, 36 2 38, 36 2 38, कितना बना 6 9 0 4, बना कि नहीं बताओ। जब मिल गया तो यही हो गया, तो इसको क्यों चेक करेंगे, हमारा उत्तर आ गया ना भाई। ठीक, अब हम जान गए, अब हमें जान गए कि भाई किसका है, 64 का है, अब पता चल गया कि 64 का है। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 64, बताओ मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे इसका, इसमें तो दशमलव लगा नहीं है, इसमें दशमलव लगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब ये बातें समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, क्योंकि भाई स्पेस नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसको लिख लेना आप लोग, ठीक। हम जान गए कि 64 का है। जब 64 का है मेरे भाई, जब 64 का है, ठीक, जब हमें पता चल गया कि मामला 64 का है, कहां करें, एक मिनट, इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा काम हमको। ठीक, अब क्या मिला हमको, इसका 64, तो हम लिख लिए इसका, भाई इसका देखो क्या निकल कर आएगा, 64 निकल कर आएगा, क्या 64, तो हम लिख लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64 हो गई। अब देखो प्लस 64 प्लस, इसका भी देखो 64 सबका लिख लेना है, सबका 40 96 40 96 40 96 सब दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, तो 64 सबका लिख लो, 64 64 64 64 लिख लिए, 64 तो सबका बनेगा। अब खाली दशमलव का खेला है ना भाई, इसमें तो दशमलव लगेगा कि नहीं, इसमें कोई दशमलव नहीं, इसका 64। अब इसमें, अब रूट में है ना भाई, रूट में यहाँ पे रूट है, स्क्वायर रूट, कितने अंक बाद दशमलव लगा यहाँ पे रूट में, 2 अंक बाद लगा, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आधा हाफ, जब रूट रहेगा
जब रूट रहेगा तो एक, अगर 2 अंक बाद दशमलव तो रूट में, जब रूट हटेगा तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। उसी तरह क्यूब रहेगा, क्यूब में अगर 3 अंक बाद दशमलव लगा है, क्यूब में 3 अंक बाद दशमलव लगा है तो रूट, जब क्यूब रूट हटेगा तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 1/3 पे लगेगा क्यूब में और 1/2 हाफ पे लगेगा, आधे पे लगेगा स्क्वायर में। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1 अंक बाद दशमलव। अब ये कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, इसका आधा, 2 अंक बाद, 1 2, तो क्या हो जाएगा 0.64। ये कितने अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लगा है। तो अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 0.64, बस यही है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, आप उत्तर आ जाएगा। अब कैसे जोड़ना है भाई, अब देखो अगर इसको जोड़े हम, इसको जोड़े तो 64 64 6 70 हो गया, 64 6 70 70.4, यहां तक आ गया भाई वैल्यू। देखो यहां तक आ गया 70.4। इसको कैसे जोड़ना है, 1 मिनट, ठीक, हम यहां पे जोड़ लेते हैं। कितना आया इसका, यहां तक जोड़े जब 64 6 70 70.4, कितना मिला हमको, 70.4 आया, 70.4 आया, 70 देखो 64 6 70 70.4। अब ये 0.64 लिख लिए, 0.64, फिर 0.064 देखो क्या है, 0.064, ठीक, ऐसे। तो अब सबको जीरो करके बराबर कर देंगे, आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो 4, ये 4 आया, 6 4 10 को 0 हासिल लगा 1 का, 4 6 4 10 को 0 हासिल लगा 1 का, फिर देखो 4 6 10 1 हासिल 11, 11 को 1, और फिर दशमलव यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 आया, और ये 70 1 71 हो जाएगा, 1 हासिल बचाना। देखो 4 4 6 10 को 0 हासिल लगा 1 का, 4 6 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1 का, फिर 70 1 71, कितना हुआ 71। ये आ गया हमारा आंसर, कितना भाई, 71.104, 71.104 इसका आ गया उत्तर। ठीक, अब देखो इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, अब हमें कैसे पता, 15,625। अब हमें पता तो होना चाहिए किसका स्क्वायर है, पता ही नहीं है, समस्या इस बात की। अब कैसे पता करेंगे किसका स्क्वायर है। अब देखो अगर 50 गुणे अगर 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आएगा, है कि नहीं, 100 गुणे 100 करेंगे, देखो भाई 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा, और 110 गुणे 110 अगर करेंगे, वो भी छोड़ो, 12 बरहिया कितना होता है, 12 बरहिया 144, देखो 12 बरहिया 144। अगर मैं ये करता 120 गुणे 120, 120 गुणे 120 करता तो कितना बनता, 120 गुणे 120 क्या बनता है, 120 गुणे 120, 12 बरहिया 144, 144 और 2 जीरो कितना आ जाता, 14,400, और यहाँ पे कितना है 15,625। अब हम समझ गए ना भाई कि 14,400 और ये 15,625, अब इसके करीब पहुंच गए कि नहीं। तो क्या हो सकता है, अब इसके बाद किसका होगा, मान लो हम इसका स्क्वायर की 120 का, अगर हम अब यहाँ पे करते 121 का स्क्वायर, तो क्या इकाई अंक पे 5 मिलता, क्या नहीं मिलता, फिर 122 का स्क्वायर, क्योंकि इसके करीब पहुंच चुके हैं हम। अब हम जान गए कि जो उत्तर कौन सा होगा, 120 से ज्यादा वाला, ये 5 इकाई अंक पे 120 से ज्यादा वाला होगा, 121 122 123 124 125, तो किसमें मिलेगा भाई, 125 में मिलेगा ना। फिर तो आप 126 127 128 129 130 किसी का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक पे आपको 5 नहीं मिलेगा। तो समझ में नहीं आ गया, इससे हमें इससे समझ में नहीं आ गया कि ये 125 का स्क्वायर है। बताओ समझ में आया कि नहीं, 125 का स्क्वायर है, क्योंकि इकाई अंक पे भाई इसका 2 दूना 4, इकाई अंक पे 4 मिल रहा है, 23 करोगे 123 करोगे तो फिर इतना करोगे 123, इसका करोगे 123 का स्क्वायर 3 3 का 9 मिलेगा, 124 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16, इकाई अंक पे 6 मिलेगा, तो 125 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक पे 5 मिलेगा। ठीक, ये बातें हमें समझ में आ गई। तो अब देखो बस हम क्या करेंगे, जब हमें बातें समझ में आ गई कि भाई ये 125 का स्क्वायर है, तो देखो सबका 15,625 15,625 15,625 15,625। अभी हम दशमलव पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक, खाली हम 125 सबका लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 125 125 125 125 और 125 लिख लिए। अब देखेंगे दशमलव, इसमें तो दशमलव है नहीं, इसकी तो वैल्यू पूरी 125 हो जाएगी। अब ये 2 अंक बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पे कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद, हाफ पर लगेगा। ठीक, यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा, 1.25।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगाया तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा 0.125। बस अब हम जोड़ लेते हैं। अब देखो 125, ये 125 है, देखो इधर हम जोड़े तो ये 125 मिला हमको, 125 मिला 125, और ये 12 1 13, देखो 125 12 कितना हुआ, अभी पॉइंट छोड़ो, 125 12 कितना हुआ, 125 12 137 हुआ, 137 हो गया। 137 एक कितना हुआ, 138 हो गया। देखो 125 12 137 137 एक 138 138। आइए देखो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक, कितना हुआ 125 12 137 138 आ गया, ये 50 और 25 75, तो कितना आ गया भाई, यहां तक वैल्यू इसकी कितनी हो गई 138। देखो 138 दशमलव 138 दशमलव 50 25 75 कितना आया 75 आया कि नहीं, ठीक। अब यहाँ पे खाली जोड़ लेना 0.125 इसी को जोड़ना है, जीरो बढ़ा देते कितना आएगा 5 5 2 7 7 1 8 दशमलव 138 ये हो जाएगा उत्तर इसका, ठीक। ये किसका उत्तर आएगा भाई, देख लो ये इसका उत्तर है और ये वाला इसका उत्तर है, ठीक। अब ये हो गया। अब नंबर आया इसका, बस हम क्या बोले कि हमेशा अगर रूट में दशमलव लगा है तो रूट हटेगा तो उसका हाफ वैल्यू पर दशमलव लगेगा, तो ये एक का भाई रूट हटेगा एक ही आएगा, ठीक। हम लिख लेते पहले डायरेक्ट, इसका एक आएगा, एक लिख लिए यहाँ पे, देखो कैसे किया जाता है सॉल्व, हम यहाँ पे एक लिख लिए, ठीक, हम यहाँ पे एक लिख लिए, ठीक, एक लिख लिए, ये एक इसका है 9 का है 9 लिख लिए, ये किसका है 11 का है 11 लिख लिए, ये किसका है 3 का है हम 3 लिख लिए, ठीक, इतना लिख लिए। अब देखना है इसको भाई कितने अंक बाद दशमलव लगाना, यहाँ पे देखो एक अंक 2 अंक बाद दशमलव लगाया रूट में तो रूट हटेगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे लगेगा 0.1 हो गया। ये भी 2 अंक बाद लगा है तो 1 अंक बाद लगेगा, इसका कितना हो गया 0.9 हो गया। ये भी 2 अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो रूट हटेगा तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितना आ गया 1.1 आ गया। ये 4 अंक बाद लगा है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद लगेगा, यहाँ पे रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 0.03। बस ये जोड़ लेना है। ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कैसे जोड़ना है, 0.9 अब 0.1 1 हो गया, और ये 1.1 है तो 2.1 हो गया, कितना आया यहाँ तक वैल्यू, देखो 2.1 आया यहाँ तक वैल्यू, ये 1 हो गया 1 1 2 2.1, अब यही जोड़ना है 0.03 ये जोड़ना है, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे कितना आ जाएगा 3 और 1.2, ठीक। ये इसका आंसर आ गया भाई, कितना 2.13, कितना आया 2.13, ठीक। अब इसका देखते हैं, अब पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक। अब ये पता होना चाहिए ना भाई कि किसका स्क्वायर है, अब किसका स्क्वायर है कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे किसका स्क्वायर है, फिर वही बात। अब देखो यहाँ मैंने देखा ये 40 का इसका इतना मिल रहा था, ये कितना है 40 96 का कितना बढ़ रहा था 64, और ये भाई कितना जो उत्तर आएगा इससे बड़ा रहेगा, है कि नहीं 64 से, 7 7 49 8 64, ठीक। अब देखो ये है ना, ये है, ठीक, 7 7 49 8 64, ठीक। अब ये कैसे पता करेंगे हम, देखो अगर हम 70 का स्क्वायर करें, 70 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 7 7 49, अभी इससे मतलब ज्यादा, ये 49 आया ना, हमें बनाना हमें ये बनाना है 60 84 बनाना, अभी आया 4900, तो अभी हमें पता चल गया इससे ऊपर जाना है, ठीक। अगर हम 80 का चेक किए तो 80 का स्क्वायर करके 8 64, ये 6400 आ गया, इससे ज्यादा आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि जो वैल्यू होगी 70 और किसके बीच होगी, 70 और 80 के बीच की वैल्यू है, ठीक। तो अब देखो अगर हम अब क्या क्या हो सकता है, अगर हम 71 का स्क्वायर करेंगे, देखो 71 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 4 आना चाहिए, नहीं आएगा, हाँ 72 हो सकता है, एक नंबर मिला 72 कि भाई 72 हो सकता है, चलो 72 हो सकता है, ठीक, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 इकाई अंक पे 4 है। 73 देखो नहीं हो सकता, 73 नहीं हो सकता, ठीक, देखो 73 नहीं हो सकता, इकाई अंक पे 9 मिल जाएगा। 74 नहीं हो सकता, इकाई अंक पे 4 चौको 16 6 मिल जाएगा, क्योंकि हमें 4 मिलना चाहिए। अब 75 तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो 5 ही मिलेगा, ठीक। अब किसका नंबर आया 75 के बाद 76 का, 76 भी नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक पे 6 36 6 मिलेगा। फिर 77 की बात करेंगे, 77 की तो 7 7 49 9 मिल जाएगा, ठीक, 9 मिल जाएगा। अब 78 देखो 79 की बात करेंगे, 9 9 81 इकाई अंक पे 1 मिलेगा, ठीक, इकाई अंक पे 1 मिलेगा, तो कौन सा मिला 78, एक हमें 78 मिला, 78 मिला, 8 64 इसके भी इकाई अंक पे 4, इसके भी इकाई अंक पे 4, 8 64। अब दोनों में से एक हो सकता है, तो मैं देखो अब देख कर ही मैं समझ गया कि ये नहीं हो सकता, ये होगा,
78 का स्क्वायर है। क्यों कि देखो अगर 70 72 7 7 49, 70 का जब स्क्वायर करे तो अभी क्या कितना मिला 8900 मिला है। अब 72 करेंगे तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि 4900 इसके करीब पहुंच जाएगा, 60 84 के करीब पहुंच जाएगा। ये हो गया। फिलहाल हम देखो चेक कर लेते हैं 72 नहीं होगा, 72 का हम गुणा कर दिए 72 72 72, देखो 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 को 4 हासिल लगा एक का 7 7 49 है 50, कितना बना भाई देखो 4 सही 144, 2 सत्ते 7 दूना 14 को 4 हासिल लगा एक का 7 7 49 एक 50, ठीक 7 दूना 14 4 हासिल लगा एक का 7 7 49 50, 4 8 1 5, देखो नहीं आया ना, मैं देख के ही समझ गया था कि ये नहीं हो सकता। तो किसका हो गया 78 का, 78 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस 78 सब है ना भाई, देखो 60 84 60 84 60 84 सब है। तो हम पहले क्या लिखेंगे 78 78 78 और 78, मैंने लिख लिया सबका 78 लिख लिया, ठीक 78 78 सबका लिख लिया। अब बस देखना दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, ये देखो इधर रूट में 4 अंक बाद लगा है तो यहाँ पे 2 अंक बाद लग जाएगा, 0.78 हो जाएगा। ये कितने अंक बाद लगा है 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंक बाद लगेगा यहाँ पे 3 अंक बाद लगेगा, ठीक कितने अंक बाद लगेगा 3 अंक बाद लगेगा। और ये देखो कितने अंक बाद लगा है 2 अंक बाद लगा है, तो कितने अंक बाद लगेगा 1 अंक बाद लगेगा। ये कितने अंक बाद लगा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अंक बाद यहाँ पे लगेगा 4 अंक बाद लगेगा। इसका कितना आया 0.0078। अब इसी को जोड़ना है, अब इसको मिटा देते हैं भाई, ये बात है समझाने की, ठीक अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं इसको जोड़कर, अब कैसे जोड़ेंगे, ये तो देखो 7.8 है, अब सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई, कैसे जोड़ेंगे देखो ये 7 इसका कितना है 7.8 7.8, ठीक 7.8, ये 7.8 हो गया। 0.78 क्या लिखेंगे 0.78 0.78 0.78 0.78, ये हो गया 0.078 0.078 0.078, ठीक 0.078, ठीक 0.078 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 0.078 0.078 हो गया, ये हो गया 3 वैल्यू हो गई 1 2 3 1 2 3। अब इसको लिखना 0.0078 0.0078, बस अब इसी को हमें जोड़ना है भाई। अब कैसे जोड़ेंगे देखो जीरो करके बराबर कर लेंगे, सबका भर लेंगे जीरो से, जो स्थान खाली है सबका जीरो से भर लेंगे, ठीक देखो कितना हो जाएगा भाई 8 8 7 8 कितना हो जाएगा 15, मैंने लिखा 15 7 8 15 को 5 7 8 15 को 5 हासिल लगा 1 का, फिर देखो 7 8 15 को 5 हासिल लगा 1 का 7 8 15 और 1 हासिल 16 को 6 हासिल लगा 1 का हासिल लगा 1 का, फिर देखो 7 8 15 15 1 हासिल 16 16 को 6 हासिल लगा 1 का दशमलव यहाँ पे लगा देंगे और 7 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इसका उत्तर भाई 8.6658, ठीक। अब इस पे आते हैं 7396 किसका है, अब ये भी पता है कि भाई 7396 किसका स्क्वायर है, पता ही नहीं हमको, तो फिर देखते वही तरीका से 6864, जब हम करेंगे देखो 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6864 कितना बनेगा 6400, 6864 बनेगा। उसी जगह हम 9 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 8100 बनेगा। तो अब हम समझ गए कि भाई जो उत्तर आएगा देखो ये 6400, अब इसका मतलब क्या ये 7396 किसके बीच का होगा, इन्हीं के बीच का होगा ना वैल्यू, कहीं इन्हीं के बीच आएगा ना 7396, तो हम ये समझ गए 81 और 90 के बीच का है ये स्क्वायर। अब किस संख्या का नहीं पता, तो अब हम देखते हैं दिमाग लगाते हैं, क्या 81 का हो सकता है, नहीं हो सकता। 81 का कैसे हो सकता है, इकाई अंक पे 1 मिल जाएगा। 82 का हो सकता है, नहीं हो सकता, इकाई अंक पे 4 मिल सकता है। 73 का 83 का होगा, इकाई अंक पे 9 मिल जाएगा। 84 का होगा 4 चौको, हाँ 84 का 4 चौको 16, एक 84 हमको मिला संख्या 84, ये हो सकता है। 85 नहीं हो सकता, 85 की इकाई अंक पे 5। 86 हो सकता है भाई, 85 भी और 86 भी, क्योंकि 86 की इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 86 की इकाई अंक पे 6 मिलेगा। 87 नहीं हो सकता, 7 7 49 9 मिल जाएगा। 88 नहीं हो सकता, 8 64 8 मिल जाएगा, 8 64 4 मिल जाएगा इकाई अंक पे। 89 का नहीं हो सकता, 9 9 81 इकाई अंक पे 1 मिल जाएगा। अब दो संख्या मिली 84 और 86, तो अब हम एक का किसी का गुणा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हम मान लो कर लिए 84 गुणे 84 करेंगे, क्या मिलेगा 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा 1 का, 4 चौको 16 को 6 हासिल लगा 1 का, 4 8 32 32 1 हासिल कितना हो जाएगा 33। फिर 8 चौको 32 को 2 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 8 64 अब 64 3 कितना हो जाएगा 64 3 67 64 3 67 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6 5 6 5
6507 कितना मिला? नहीं मिला भाई। 6 5 देखो सही गुणा किए ना, 4 चौको 16 को 6 80 लगा 1 का, 4 8 32 37 8 चौको 32 को 2 8 64 64 3 67 6 5 8 नहीं मिला, 70 75 नहीं मिला। जब ये नहीं मिला तो ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 86। बस एक का गुणा करेंगे, एक का नहीं करेंगे, 86 होगा। हम जान गए कि 86 का मामला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब जान गए 86 का मामला है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब भाई हम तुरंत लिख लेंगे 86, ठीक। 86 86 86 86 लिख लिया, 86 86। इसको देखो अब हम मिटा देते हैं, जान गए कि 86 का है। समझ गए भाई? ये समझाने वाली बात है। स्क्वायर किसको कहां पता है? मान लो किसी को नहीं निकालने आ रहा रूट में, तो क्या करेगा भाई? यही बेस्ट तरीका है कि नहीं, फटाक दे अपना समझ जाएगा। और ये समझाने की बात नहीं, तो तुरंत काम हमको निकालना होता है, हम 10-15 सेकंड में समझ जाते हैं कि हाँ भाई किसका स्क्वायर है कि नहीं। अब ये तो बना 86। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 4 अंक बाद। तो यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद लगेगा। ये कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक बाद लगा? 6 अंक बाद लगा है। तो यहाँ पे कितने अंक बाद लगेगा? 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 0.086। यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने अंक बाद लगेगा दशमलव? 4 अंक बाद लगेगा, ठीक। यही हमको जोड़ना है, ये हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे भाई? 86 देखो, अब जोड़ लेते हैं हम इसको। क्या है? 86 86.00 हम लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक। बाद में देखा जाएगा। 86 86 तो बढ़ा लेते हैं इसको 0, क्या दिक्कत? 0.086 0.08 0.086, ठीक। 0 बढ़ा लिया। 0.008 देखो 0.0086, बस इसको जोड़ लेते हैं भाई। 0.008 कितना आएगा? 6, ठीक। 6 6 8 14 को 4 हासिल लगा 1 का, 6 6 8 14 को 4 हासिल, 6 8 14 को 4 हासिल लगा 1 का। फिर देखो 14 1 हासिल 15 को 5 हासिल लगा 1 का। फिर 8 है, 1 हासिल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 0.86 ये आ गया हमारा आंसर। कितना? 86.9546, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आए भाई देखो इसी तरीके करना है, ठीक। एक बार पता करके, अब कैसे पता करना है किसका स्क्वायर है, अब तरीका बता दिए। अब तुरंत पहले सबका वैल्यू फटाफट लिख लो। अब दशमलव देखो कितने अंक बाद लगा। अगर यहाँ पे अब जब स्क्वायर का मामला रहेगा, रूट का मामला रहेगा, तो उसके हाफ पर दशमलव लगेगा। जब रूट हटेगा तो दशमलव हाफ पर लगेगा। 2 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद लग गया। 3 यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव था तो 2 अंक बाद लग गया। 6 अंक बाद दशमलव था, यहाँ 6 अंक बाद दशमलव लगा था तो यहाँ पे 3 अंक बाद लग गया। आधे पे दशमलव लग जाएगा, ठीक। देखते भाई नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 क्या है भाई? टाइप 5 अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है टाइप 5 में, ठीक। इस टाइप का पूछता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब ये इसका मतलब हुआ कि 256 रूट में 256 रूट हटेगा। जब रूट हटेगा तो किसका स्क्वायर है? 16 का। तो इसका मतलब कि 16 बटा में रूट में एक्स, 16 बटा में रूट में एक्स बराबर 2, बराबर 2, ठीक। अगर हम इसको ऐसे करें भाई, एक्स रूट में एक्स इधर भेजे, रूट में एक्स आ गया। अगर रूट में एक्स इधर भेजे, एक्स और 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 बटा में 2, 16 बटा में 2, 16 बटा में 2। काटेंगे तो 8 आएगा, काटेंगे तो 8 आएगा। यहां से जब देखो रूट हटेगा, यहां से रूट हटेगा तो वहां स्क्वायर लग जाएगा। तो एक्स बराबर 8 का ये रूट यहां से हटेगा तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 64, ठीक। 64 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा भाई? रूट में एक्स बटा में किसका ये है? इसका रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक। कितना मिला हमको? 54 बटा में 39। जब काटेंगे हम इसको देखो 13 तिया 39, 3 बार कटा, फिर 3 से काटेंगे कितनी बार आएगा? 18 बार होगा, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला भाई? फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमको? रूट में एक्स बराबर 18, रूट में एक्स बराबर 18। फिर क्या होगा? जब यहां से रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 384। कितना होता है? 384। ये हो जाएगा आंसर। अब इसका मामला आया। अब इसको जोड़ेंगे, क्या मिलेगा भाई? देखो इसको जोड़ेंगे, देखो 169
एक कम 169, 169 27 कितना हो जाएगा देखो 169, 169 प्लस 27 कितना हो जाएगा 6, हासिल लगा एक का 8 1 9, देखो एक का 6 2 8 1 9 196 कितना मिला रूट में 196 मिला, रूट में 196 यही मिला ना भाई। इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब क्या मिला देखो, इसके बराबर क्या मिला, इसके बराबर मिला रूट में 196 जब रूट हटेगा तो कितना मिलेगा, ये किसका है 14 का है। तो अब हमें ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये चीज कि इसके बराबर कितना 14 है, मतलब 1 प्लस x बटा में 13 बराबर कितना निकल कर आया, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई 14, ठीक। अब जब x बटा में 13 करेंगे, x बटा में 13 बराबर एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 13 आया। अब x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर जब इसको भेजेंगे 13 गुणे 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 गुणे 13 बराबर 169 कितना आया आंसर 169 कितना आया 169 आया, ठीक कितना आया 169 आया, ठीक। देखो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी का अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक। इसमें कोताही ना करें कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको केवल एक आप जो कि बटन क्लिक नहीं कर पा रहे हो फिंगर से अपने, ठीक। तो सब्सक्राइब वाले बटन पे अभी का अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक। चलो देखते हैं, अभी जस्ट सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखो क्या आया, ऐसी वैल्यू दिया, क्या दिया है टेन थीटा बराबर रूट में 72 प्लस रूट में 72 प्लस रूट में 72 कहां तक इनफाइनाइट तक। अब एक बात बताओ, हमें इसका वैल्यू पूछा है, सेक स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, एक बात बताओ ये टेन थीटा बराबर, इसका तुम जान रहे थे ना, अभी पढ़े थे कि इसको तोड़ना है एक के अंतर पर, जब ये रूट में प्लस या रूट में माइनस इनफाइनाइट तक हो, तो इसको एक के अंतर पर तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8 9 72। तो जब प्लस का मामला था तो कौन सी वैल्यू उत्तर हो जाती थी, बड़ी वाली। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक, टेन थीटा बराबर 9 आ गया। और देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू पूछा है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 9 81 कितना मिलेगा फाइनल जोड़ेंगे तो 82, ये हो जाएगा हमारा उत्तर कितना 82, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वैल्यू आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब देखो इसको कहा जाता है, इसको कैसे किया जाता है, रेशनलाइजेशन किया जाता है इसका, ठीक। क्या किया जाता है, प्रमेयीकरण किया जाता है, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, प्रमेयीकरण बोलते हैं, ठीक। तो देखो जैसे ये दिया है ना भाई, अगर इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे, ये दिया है रूट में 5 माइनस रूट में 3, ठीक। क्या दिया है रूट में 5 और रूट में 2 बटा में रूट में 5 माइनस रूट में 3। अभी हम इसका देखते हैं, अब कैसे किया जाता है भाई इसको प्रमेयीकरण, इसका कैसे किया जाता है। अब जो ये है ना भाई, ये जो हर में वैल्यू रहता है, ठीक, क्या जो हर में वैल्यू है, तो अब इसी संख्या से हम कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो अब जब माइनस हर में माइनस लगा है तो ऊपर नीचे ये प्लस का गुणा करेंगे, इसको प्लस बनाकर, तो मतलब रूट में 5 प्लस इसका गुणा करेंगे रूट में 5 प्लस रूट में 3। देखो ये जो माइनस है ना, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस का गुणा ऊपर भी नीचे भी, देखो क्या हो जाएगा रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब ये करने से क्या फायदा हुआ, कटेगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। तो अब क्या होगा, तो जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, इसका मतलब क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो इसका कितना मिलेगा भाई, देखो इसका कितना मिलेगा, ये तो यही रहेगा 2, ये यही मिलेगा 2 रूट में 2 गुणे रूट में कितना हो जाएगा, देखो रूट में कितना हो जाएगा, ये रूट में 5 प्लस रूट में 3, ठीक, ये बनेगा। और इसका जब करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना भाई, देखो ये रूट में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा फाइनली 5, ठीक,
कितना आएगा? हाँ 5 आएगा। तो अब देखो जब हम स्क्वायर किए तो ये कितना मिला? 5 मिला। और ये कितना जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो लास्ट में क्या मिला हमको? 2 गुड़े रूट में 5 प्लस रूट में 3 बटा में 2 आया कि नहीं? ये घटाएंगे तो 2 मिलेगा। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या मिला भाई हमको? फाइनली रिजल्ट क्या मिला? रूट में 5 प्लस रूट में 3। यही मिला कि नहीं? यही मिला कि नहीं? तो क्या समझ में आया? अब ये देखने के बाद क्या समझ में आया कि देखो अगर इनकी गैपिंग रूट में 5 और रूट में 3, इनकी गैपिंग कितनी है? देखो रूट में 5 रूट में 3 की गैपिंग कितनी है? 2। यहाँ पे 2 की गैपिंग, तो यहाँ पे भी 2 की गैपिंग। रूट में 6 माइनस रूट में 3 कितनी की गैपिंग? 3 की गैपिंग, तो यहाँ पे 3 की गैपिंग। रूट में 6 प्लस रूट में 5 1 की गैपिंग, तो यहाँ पे 1 की गैपिंग। जब ऐसा लिखा हो तो देखो क्या मिला हमको? गैपिंग क्या हो? इसकी गैपिंग ऊपर लिखी होनी चाहिए, इसकी गैपिंग ऊपर लिखी होनी चाहिए, इसकी गैपिंग ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक? ये गैपिंग हमको मिला। अब जब मिला तो लास्ट में देखो रिजल्ट क्या मिला? यही था ना, रूट में 5 माइनस रूट में 3, रूट में 5 प्लस रूट में 3। खाली हो गया, क्या हो गया? माइनस की जगह पे प्लस लग गया कि नहीं? ये माइनस था, यहाँ पे प्लस लिख गया। तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई टोटल? इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू कितनी आई? रूट में 5 प्लस रूट में 3। बस क्या हुआ? खाली यहाँ पे प्लस लग गया बस, ठीक? इसके बराबर इतना हो गया। यही जो वाला है यही आ जा रहा है, यही वैल्यू आ जा रही है। बस क्या है? इसके माइनस है तो प्लस। अब क्या भाई? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये बात ध्यान रखेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक? अब हम इसको मिटा देते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब समझ में क्या आया भाई? ये समझाने को वाली बात थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब देख, मैंने खाली देखा इन दोनों का अंतर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे इनका कितना अंतर 1 है, तो यहाँ पे अंतर कितना लिखा है? 1 लिखा है। इनका गैपिंग मतलब गैपिंग इन दोनों को, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना, बस खाली देखना गैपिंग कितनी है? 3 है। देखो यहाँ पे तो प्लस लिखा है, इसके हिसाब से 11 नहीं जोड़ना है, खाली देखना अंतर कितना है इनका, दोनों का गैपिंग देखना है, गैपिंग 1। तो अब देखो क्या लिखेंगे भाई? अब हम इसको मिटा देते, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब खाली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये प्लस हो जाएगा रूट में, इसका मतलब रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे भाई, ये माइनस, माइनस का चिन्ह है। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो भाई ये कोष्टक में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह पलट जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? रूट में 6 प्लस रूट में 3। अब ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। रूट में 6 माइनस रूट में 5, बस मैंने देख लिया। अब क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? देखो रूट में 5 माइनस रूट में 5, ये प्लस माइनस कट गया, ठीक? अभी देखो, अभी ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अभी सॉल्व करेंगे तो रूट में 3 माइनस रूट में 6, अब माइनस ये जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस रूट में 3 प्लस रूट में 6। देखो 3 से 3 कट गया, ठीक? 3 से 3 कट गया, और क्या कटा भाई? ये देखो रूट में 6 माइनस ये प्लस, कितना लास्ट में आया उत्तर? 0। कितना है भाई लास्ट में उत्तर? 0 आया। ये हो जाएगा आंसर कितना? 0, ठीक? कितना आया? 0, ठीक? समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अब देखो फिर उसी तरह दे दिया। अब हम बता चुके क्या करना है। देखो ये रूट में 8, रूट में देखो सबका ऊपर दिया है, ठीक? सबका ऊपर मामला दिया है। अंतर देखो यहाँ पे। अब कैसे? इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ये रूट में 8 है, क्या इसको रूट में 9 लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह रूट में 9 लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? खाली है बताओ। इसको हम 3 को अगर 3 को हम रूट 9 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, लिख सकते हैं। अब कहा और लिख सकते? हाँ, इसको हम रूट में 4 लिख सकते हैं क्या? 2 को लिख सकते हैं, ठीक? देखो फिर वही मिला, अंतर 1, इनका अंतर 1, तो यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे अंतर 1, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सबका 1 है कि नहीं? अब मिल गया हमको। अब क्या करेंगे? बस इसका अपोजिट लिखेंगे ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अंतर देखो यहाँ पर 1 तो ऊपर भी 1, नीचे अंतर 1 है तो यहाँ पर भी 1 रहना चाहिए। जो अंतर नीचे रहेगा वही अंतर ऊपर रहना चाहिए, ठीक? तब हम क्या करेंगे? बस खाली चिन्ह को बदल देंगे। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इसको हम लिखेंगे रूट में 9 प्लस रूट में 8 लिख लिए। अब देखो माइनस, तो अब इसको कोष्टक में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? रूट में 8 प्लस रूट में 7। या भाई डायरेक्ट हम करते चलते हैं, बस हमें समझाना है तो मैं कर रहा हूं, ठीक? ये क्या हो जाएगा? रूट में 7 प्लस रूट में 6। अब माइनस है तो इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। रूट में 6 प्लस
रूट में 5, रूट में 6 प्लस रूट में 5 प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा खाली रूट में 5 प्लस रूट में 4, हुआ कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, रूट में 9 प्लस रूट में 8 माइनस रूट में 8 माइनस रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 5 माइनस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 4, ये मामला निकल कर आया। अब हम काट लेते हैं जो जो कट रहा है, देखो रूट में 8 प्लस माइनस गया, माइनस प्लस गया, प्लस माइनस गया, माइनस प्लस गया, फाइनल में क्या बचा हमको बताओ, फाइनल में क्या बचा, 9 प्लस रूट में सब कट गया, कहां कुछ गलती हुई है क्या भाई, हाँ गलती नहीं हुई, ठीक है ये बचा ना भाई, ठीक गलती नहीं हुई। रूट में 9, जब रूट में 9 ये किसका रूट हटेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 प्लस यहां पे हटेगा तो क्या मिलेगा इसका, देखो रूट हटेगा तो क्या मिलेगा 2, फाइनल रिजल्ट क्या आया भाई 5, कितना उत्तर मिला हमको 5, ये हमारा आ गया उत्तर कितना 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विच एमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, पूछा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, बड़ा पूछा है कि बड़ा कौन सा है, ठीक। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जो वैल्यू आपको बड़ी दिखेगी, ठीक, जो आपको वैल्यू बड़ी दिखेगी वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटे दिखेगी वो छोटा हो जाएगा, नहीं उल्टा होता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हुआ भाई, क्या पूछा है कि सबसे बड़ा, तो देखो ये वैल्यू आपको सबसे बड़ी दिख रही है ना, देखो ये बड़ी दिख रही है क्योंकि रूट में 19 माइनस रूट में 17, ये बड़ा वैल्यू बड़ी दिख रही है, और ये वैल्यू क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, सबसे छोटी देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी दिख रही है देखने में, अभी उत्तर में नहीं बता रहा हूं, खाली ये बता रहा हूं कि देखने में कौन सी बड़ी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, और ये कौन सी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है सबसे, देखो रूट में 5 माइनस रूट में 3, ये छोटी दिख रही है और ये सबसे बड़ी दिख रही है, तो जो बड़ी दिखेगी ना, जो बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी रहेगी, स्मॉलेस्ट, ठीक, सबसे छोटी, जो बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी रहेगी, और जो छोटी दिखेगी ये सबसे क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, रूट में 5 माइनस रूट में 3, रूट में 5 माइनस रूट में 3, ठीक। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, पूछा सबसे बड़ा, जब सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, जब सबसे छोटा पूछेगा, देखो जब पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा वाला, और जब पूछेगा सबसे छोटा तो सबसे छोटा तो सबसे बड़ी वैल्यू सही हो जाएगी, ठीक। अब देखो क्या दिया है, करेक्ट ग्रेटेस्ट, चला सबसे बड़ी वाली वैल्यू पूछा, कौन सी सबसे बड़ी कौन सी, अब सबसे बड़ी कौन सी भाई, सबसे बड़ी कौन सी है पता करना है कि सबसे बड़ी कौन सी, अब कैसे पता करेंगे सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है। अब अगर इसको हम लगाएंगे भाई, अगर लगाने बैठेंगे तो क्या हाल होगा बताओ, अगर लगाने बैठेंगे तो क्या हाल होगा हमारा बताओ, लगाने अगर बैठेंगे तो क्या हाल होगा हमारा, ठीक। अगर इसको हम भाई लगाने बैठेंगे तो कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना, तो ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये देखो रूट में 3 है ना, रूट में 3 लगा है ना, रूट में 3 क्यूब रूट लगा है, तो इसका मतलब होता है कि 9 की पावर 1/3, इसका मतलब 9 की पावर 1/3, और इसका यहाँ पे स्क्वायर लगा रहता है, ठीक 2 लगा रहता है, इसका मतलब कि 3 की पावर 1/2, ठीक। जब क्यूब रूट लगेगा इसकी पावर का मतलब 1/3, स्क्वायर लगाए तो इसका मतलब 3 की पावर 1/2, ये देखो उसी तरह 16 का क्या हो जाएगा भाई, 16 का 1/4, 80 का क्या हो जाएगा उसी जगह, 80 का पावर में कितना हो जाएगा 1/6, ऐसे करेंगे 1/6 लिख लिए। अब 6 जो हर में है, हर में 6 है, 4 है, 2 है, 3, तो हम क्या लेंगे 3 2 4 6, 3 2 4 6 का हम लिखेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इसका 12 हो जाएगा एलसीएम, ठीक।
एलसीएम जो 12 निकल कर आएगा सब में 12 से गुणा कर देंगे। देखो 12 से सब में गुणा कर देंगे, गुणे 12 कर दिए। अब कितना हो जाएगा भाई, ये 9 की पावर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 4। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर देखो 2 छक्का 12। ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 4 तिहाई 12। ठीक, 16 के पावर 4 तिहाई 12। ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 4 तिहाई 12। ये कितना हो जाएगा 80 6 दूना 12। ठीक, अब तो इसका तो हम लिख लेंगे भाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 64, इसका 6400 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा भाई, इसका 9 की पावर 4, तो इसका मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 तो 81 गुणे 81, 81 गुणे 81 कितना हो जाएगा भाई 81, 8 एकम 8, 8 एकम 8 अट्ठा 64, 8 एकम 8 अट्ठा 64 कितना आया 1, 8 8 16 को 6 से लगा 1 का 5 6 65 61 आ गया। इसका कितना है भाई 65 61 आ गया। इसका देखते हैं कितना बनता है। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार 6 बार, तो इसका क्या बनेगा भाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6 बार। इसका मतलब 3 3 का 9 हम या तो लिख ले, देखो इसका मतलब भाई 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखो 3 3 6 बार। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे कितना में, इसका मतलब क्या होगा भाई 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब 3 गुणे 6 बार। देखो 3 3 का 9, देखो 3 3 का 9 9 3 27 हुआ कि नहीं, 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81, ये 81 27 3 81 और 3 3 का 9 गुणे 9, यही करना है। इसका मतलब 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 अट्ठे 9 1 कम 9 9 अट्ठे 72। ठीक, देखो 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 गुणे 9 9 1 कम 9 72 कितना है 772। इसका कितना है भाई 729 कितना है 729 आया इसका। अब यही देखना है 16 का क्यूब क्या होता है, नहीं पता है तो क्या करना है भाई 16 का क्यूब 16 16 अगर 16 का क्यूब देखो एक तरीका और होता है लगाने का, मगर क्या ही बताऊं अब उसका मैं। देखो कैसे 16 का क्यूब निकालेंगे, लिखेंगे 16 लिख देंगे। देखो 16 का क्यूब निकालना है तो 16 लिख देंगे। ठीक, 16 लिख दिया। फिर 6 का स्क्वायर 36, देखो 16 लिख दिए, ये मैंने लिख दिया 16। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। ठीक, अब बीच वाले को डबल कर लेते हैं, बीच वाले को डबल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 72। इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये 6 आएगा, 6 आएगा और कितना शेषफल कितना बचा 21 बचा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा भाई 36 72 कितना हो जाएगा 108 और 108 देखो 36, ये मैंने लिख लिया 6 21 हासिल बचा, 21 हासिल बचा। अब ये कितना हो गया 36 72 108 हो गया, 108 108 और 21 108 और हासिल 21 बचा था, 108 और 21 कितना हो जाएगा 108 और 21 108 21 129 129 को हम लिखेंगे 9। ठीक, 129 को भाई 129 क्या लिखे 9। अभी कितना शेषफल बचा 12। ठीक, शेषफल कितना बचा 12। फिर देखो 12 बचा, ये कितना हो जाएगा 12 12 6 18 12 6 18 18 12 कितना हो गया 18 12 30 18 12 30 को 0 और खासी लगा कितने का 3 का। ठीक, 3 का और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आएगा 40 96 कितना है 40 96 कितना इसका मिला 40 96 मिला। ठीक, तो क्या पूछा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, देखो कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है। ठीक, कौन सा 65 61, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा है भाई, ये सबसे छोटा ये हो जाएगा, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा रूट में 3। ठीक, क्यूब रूट में 9, क्यूब रूट में 9 ऐसे करते हैं इसको। 16 16 16 256, फिर 16 का गुणा करेंगे तो कितना 36 हाँ यही मिलेगा भाई। ठीक, 216 दहा में ठीक यही मिलेगा। अब देखो ग्रेटेस्ट भाई पूछा भाई सबसे, और यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो क्या बताया, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी, देखो इसकी सबसे बड़ी आई है तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा कौन सा ये है, सबसे छोटा पूछेगा ये है तो दूसरे नंबर वाला है ना ये, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब इसमें पूछा भाई सबसे बड़ा, फिर इसमें सबसे बड़ा पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो 500
किसका किसका 500 400 300 200 कौन कौन सा है 500 और कौन है 400 300 और 200 इन सबका निकालेंगे अब एचसीएफ क्या निकालेंगे एचसीएफ तो एचसीएफ कितना है भाई एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सब में कॉमन क्या इनका एचसीएफ क्या है 100 है इनका एचसीएफ 100 निकल कर आया कितना निकल कर आया एचसीएफ 100 अब 100 से सबको भाग दे देंगे 100 से सबके भाग दे देंगे कितना आएगा ये 3 की पावर 5 बचेगा ये 4 की पावर 4 बचेगा ये 5 की पावर 3 बचेगा ये 6 की पावर 2 बचेगा ठीक भाग देना है जब ऐसा डाटा मिले हमको तो इनका एचसीएफ निकाल कर एचसीएफ कितना है 100 एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या से कट जाए और सब कटना चाहिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से सब कटना चाहिए जैसे कि एक बात बताओ मैं कहा कि 9 और 27 का एचसीएफ क्या होगा 9 और 27 का ये तो 3 से भी कट रहा है लेकिन 3 के अलावा देखो 9 से भी कट रहा है 9 1 कम 9 3 27 तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 जो है नहीं होगा समझ में आई बात तो उसी तरह 100 से कट रहा है तो मैंने लिख दिया इतना सबका एचसीएफ सबका आया तब भाई इसका मतलब क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा 3 3 का 9 3 3 का 9 9 9 81 81 तिया कितना जाएगा 3 1 कम 3 8 3 का 24 यही होगा भाई इसका करेंगे 3 गुणे 3 9 9 81 81 गुणे 3 कितना आ गया इसका कितना आया 243 कितना आया 243 इसका 4 गुणे 4 मतलब 16 गुणे 16 कितना आ जाएगा इसका 256 आ जाएगा कितना 256 आ जाएगा इसका तो हम जानते हैं भाई 125 5 गुणे 25 25 125 और इसका कितना हो जाएगा 6 का 36 तो क्या पूछा सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा किसकी वैल्यू निकल कर आई भाई देखो इसकी निकल कर आई कि नहीं 256 तो किसका हो जाएगा भाई ये हो जाएगा जब सबसे बड़ी निकल कर आए तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी उत्तर हो जाएगी कितना आया 256 कितना मिला 256 और सबसे छोटा पूछता तो क्या हो जाता 36 किसका देखो ये सबसे छोटा पूछता तो ये हो जाता समझ में आई बात सबसे छोटा पूछता तो ये हो जाता अब देखो क्या दिया है भाई करेंगे फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इनके बीच रिलेशन पूछा है तो एक बात बताओ इसके बीच रिलेशन पूछा है तो इसको कैसे करेंगे भाई अगर हम इसको लिखे x बराबर तो ये इनफाइनाइट तक वैल्यू है ना इनफाइनाइट तक 8 माइनस रूट में 8 माइनस रूट में 8 माइनस इनफाइनाइट तक है तो क्या अगर हम यहां तक की वैल्यू को x मान लें यहां तक की वैल्यू को x मान लें तो कोई दिक्कत है क्या भाई इनफाइनाइट तक वैल्यू है ना हम x मान लेते हैं क्योंकि इसके बराबर x है देखो x बराबर दिया है x बराबर रूट में 8 माइनस रूट में 8 माइनस रूट में 8 जब ऐसा डाटा आए क्या करना है x बराबर क्या करेंगे x बराबर रूट में भाई x बराबर रूट में 8 माइनस रूट में 8 माइनस रूट में 8 सब दिया है तो इसके बराबर भी तो x हो जाएगा इसके बराबर भी तो x हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं कि 8 माइनस और इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम x लिख सकते हैं ठीक उसी तरह y बराबर क्या दिया है भाई y बराबर दिया है रूट में 8 प्लस रूट में 8 प्लस रूट में 8 इनफाइनाइट तक तो यहां तक की वैल्यू को y भी तो मान सकते हैं हम मान सकते हैं कि नहीं यहां तक की वैल्यू को तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई रूट में 8 प्लस है तो प्लस इसकी जगह पे y लिख दिए ठीक y लिख दिए अब रिलेशन मान लो कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 एक्स वाई में पूछा है रिलेशन एक्स और बीच के बीच में रिलेशन क्या है ठीक अगर हम 2 में से 1 को घटा देते हैं अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से -1 कर देते हैं 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई घटाएंगे तो y माइनस x बराबर अभी छोड़ो अभी इसको और अभी हम सॉल्व करते हैं ठीक अभी और सॉल्व करते हैं क्या करते हैं भाई इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे ये आ गया अगर यहाँ पे स्क्वायर करें दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 8 माइनस एक्स हो जाएगा रूट हटेगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ठीक अब क्या हो जाएगा भाई ये इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा और ये -8 बराबर 0 होगा कि नहीं आप कहोगे बिल्कुल होगा सर ठीक अभी मान लो समीकरण 1 हो गया उसी तरह ये मामला था उसी तरह इसका था y बराबर क्या निकल कर आया था y बराबर रूट में 8 प्लस y इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर बराबर 8 प्लस y तो y स्क्वायर -8 y स्क्वायर बराबर ये कितना बना था भाई इतना x स्क्वायर प्लस हो गया था ये -8 हो गया था ठीक ये कितना बनेगा -8 माइनस y बराबर 0 ये मान लो कि समीकरण 2 हो गया कितना हो गया समीकरण 2 1 मिनट
तो भाई क्या बना, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना। ठीक, एक मिनट, हम ये चाहे ना भाई इसको और इसको रहने देते हैं और इसको यहां तक कर लेते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1 करेंगे। ठीक, ये करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये देखो 2 में से 1 को घटाएंगे तो वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो ये 8 प्लस वाई है, 8 प्लस वाई। अब घटाना है इसमें से किसको, 8 प्लस वाई में से किसको घटाना है, 8 माइनस एक्स को, कितने को, 8 माइनस एक्स को घटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, y माइनस एक्स एक कोष्टक में और y प्लस एक्स एक कोष्टक में, यही होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस, ये होता है। अब इसको जब करेंगे 8 प्लस वाई माइनस 8 प्लस एक्स, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। देखो 8 से 8 गया, 8 से 8 चला गया, एक प्लस एक माइनस, क्या मिला हमको, क्या मिला, y प्लस एक्स, कितना मिला, y प्लस एक्स मिला कि नहीं, y प्लस एक्स। अब देखो क्या होगा भाई, y प्लस एक्स जब मिला हमको तो देखो y प्लस एक्स और y प्लस एक्स क्या हो गया, कट गया, तो फाइनल में क्या मिला हमको, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब भाई ये कट गया तो यहाँ पे एक बचा ना, देखो ये बराबर क्या हुआ, 8 से 8 गया, y प्लस एक्स आया, y प्लस एक्स आया। ठीक, y प्लस एक्स आया तो y प्लस एक्स और y प्लस एक्स कटा तो y माइनस एक्स बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो यही रिलेशन बताना था, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा भाई, y माइनस एक्स बराबर 1, यही रिलेशन है x तथा y। ठीक, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि फाइंड x की वैल्यू, पूछ रहा है कि x बराबर x की पावर x की पावर 2/3 फिर x की पावर x कोष्टक में दिया है 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, मैं लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3, एक मैं ऐसे लिख दिया और मैं एक चीज ऐसे लिख दिया कि 2 की पावर 2 कोष्टक में इसकी पावर 3। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब जमीन आसमान का अंतर होता है इसमें। अब देखो जिसपे ब्रैकेट नहीं लगा, देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, इसमें ब्रैकेट लगा है, तो जिसमें कोष्टक नहीं लगा है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे करते आते हैं, पहले क्या करेंगे 2, ठीक, अब ये 2 की पावर 2 है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, तो 2 की पावर 3, तो पहले अब ये क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 होती है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 8, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 8। और देखो इसी जगह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर, खाली ये गुणा कर देते हैं क्वेश्चन में, 3 दूना 6, इसकी पावर 6। देखो देखने में समान लग रहा था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लेकिन कोष्टक जब रहेगा तो खाली हम गुणा कर लेंगे, और जब कोष्टक नहीं रहेगा तो ऊपर से इसको सॉल्व करते आएंगे। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं भाई। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 3, ये लिख दिया, और मैं एक जगह लिख दिया 2 की पावर 2 कोष्टक बंद पावर 2, ठीक, फिर इस कोष्टक बंद के पावर 3, ऐसे लिख दिया मैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, अब देखो इसको ऐसे सॉल्व करते आएंगे, इसका मतलब पहले लिखेंगे 2 की पावर 2, अब इसका कितना, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक, देखो 2 की पावर 2 लिख लिया मैंने, फिर 2 की पावर 3 को सॉल्व किया तो ये कितना बना, 2 की पावर 3 8, तो 2 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया। फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 8 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 8 बार, ये 2 गुणे 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 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कहा जाता है ना, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2 की पावर देखो 256 आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई 2 की पावर 256। अब देखो उसी जगह इसमें केवल गुणा कर लिया जाता है, 2 की पावर कैसे गुणा करेंगे, 2 गुणे 3, बस इतना ऐसे गुणा किया जाता है इसको, 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे किया जाता है। कितना आया भाई 2 की पावर, इसका 2 की पावर कितना आया, 2 दूना 4 4 3 12, सोचो देखो कितना जमीन आसमान का अंतर। उसी जगह इसका 2 की पावर 256 हो गया, इसी जगह इसका पावर केवल 12 हो गया। समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो
यहाँ पे क्या भाई, सबका बेस समान है ना, इसको क्या लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर फिर इसकी पावर क्या है, 2/3, यही है 2/3। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगा भाई, 2/3 गुणा हो जाएगा, 2/3 एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेस समान है ना, बेस समान है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बेस समान, एक्स की पावर इतना हो गया और 3 का गुणा। हाँ, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि क्यूब है। ठीक, ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है। 1 मिनट, एक्स की पावर, इसका मतलब देखो क्या हुआ, देखो बेस समान है, जगह कम पड़ रही है यार, रुको क्या करें, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो थोड़ा सा पतला ले लेते, ठीक, क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे बेस समान है ना, बेस समान है, बेस समान है तो इसको काट लेना, बेस यहाँ इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स, तो क्या बचा, जब बेस एक्स है तो क्या बचा, ये बचा एक्स, थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं, जगह कम पड़ जा रही है, एक्स की पावर 2/3 बराबर, यहाँ पे क्या बचा, 2/3 गुणे एक्स, यही बचा भाई, बेस कट गया तो एक्स की पावर 2/3। और ये इसका मतलब क्या होता भाई, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो जगह कम पड़ रही है, ठीक मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 गुणे 1/3, इसका मतलब यही है कि एक्स की, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की पावर 2 गुणे 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, रूट में हम वही बताए थे ना भाई, अगर ऐसे कहीं पे लगा है, ऐसे कहीं पे लगा है रूट में 3, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/3 होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है ना भाई, एक्स का क्यूब रूट है। ठीक, तो ये जब 3 उधर भेजेंगे, उस पक्ष में जब इसको भेजेंगे, ये अभी कितना आया, 2/3 एक्स। ठीक, अब जब भाई एक्स स्क्वायर बराबर, अब क्यूब रूट को जब उधर हम भेजेंगे, क्यूब को जो रूट को जब उधर भेजेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, सबकी पावर क्यूब हो जाएगी। जब सबका पावर क्यूब होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, और ये कितना हो जाएगा, सबका क्यूब हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 27, और ये एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, होगा एक्स क्यूब। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कटेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर कटेगा, अभी एक्स बचेगा, तो रिजल्ट लास्ट में क्या बचा हमको, कि यहाँ पे एक आ गया ना भाई, यहाँ पे एक आ गया, तो एक बराबर क्या मिला हमको, एक बराबर 8/27 गुणे एक्स। ठीक, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा जाकर, 27/8, ये हो जाएगा आंसर कितना, एक्स बराबर 27/8। देखो हमें ये समझाने में समय लगा, ठीक, बाकी इसको सोल्व करने में समय नहीं लगा, समझाने में उसको समय लगा, कितना आ गया, एक्स बराबर 27/8। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब ये तो आसान है ना भाई, ये तो ऐसा कराए थे क्वेश्चन, ये कितना बनेगा भाई, देखो अगर करेंगे ये कितना आएगा, ये कितना मिलेगा, ये यही बन जाएगा, देखो 4 प्लस रूट में 44 प्लस 100, रूट हटेगा 100 बनेगा, हम लिख लिए 100, फिर क्या होगा भाई लास्ट में, 4 प्लस 144, 144 रूट हटेगा तो 12, अब 12 4 16, रूट हटेगा तो कितना आएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, ठीक, इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा भाई, इसका सॉल्व करेंगे तो ये 8 का क्या बनेगा, 2 बनेगा, बटा भाई 8 के क्यूब क्यूब रूट लगाए ना, तो क्यूब रूट हटेगा 2 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, तो जब हटेगा 2 आएगा, ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट इसका 4 आ जाएगा, 4 प्लस, ठीक 4 प्लस इसका कितना आ जाएगा भाई 10, इसका कितना आएगा 7, इसका 10 इसका 7, कितना बच गया, चलो 10/7। अब ये देखो गुड़ा है,
ये किसका हो जाएगा भाई 125, क्यूब रूट लगा के 5 हो जाएगा, 5 25, 25 25 125, इसका 5 आ गया। ठीक, अब पहले देखो बोर्ड मास का यूज करेंगे भाई, पहले गुणा को सोल्व करेंगे फिर प्लस माइनस को, पहले इसको नहीं सोल्व करेंगे, इसमें यूज करेंगे बोर्ड मास का, याद रहे बोर्ड मास। ठीक, पहले ब्रैकेट, फिर देखो पहले ब्रैकेट फिर का, फिर क्या है डिवाइड, पहले ब्रैकेट फिर का, ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड भाग को, फिर मल्टीपल गुणा को, फिर घटाना, फिर जोड़। तो पहले इसको कितना हो जाएगा 2 में 4 कटेगा, कितना आ जाएगा भाई, ये तो कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, देखो 1/2 प्लस, अभी इसको सोल्व नहीं करेंगे हम, तो खाली काटे हैं ना, इसमें जोड़ थोड़ी नहीं रहे, खाली इसको काट के छोटा किए हैं। ये कितना हो जाएगा भाई 50, 10 25 50, 50/7 क्या हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो देखो 7 एकम 7 यही होगा, चलो पूरा लिख दे, ये हो गया 14, 14 हो गया, एलसीएम 14 आया, 2 7 14 7 बार, देखो 2 7 14 7 बार, 7 एकम 7 प्लस 7 दूना 14, 2 7 क्या आया 2 7 14 7 एकम 7, फिर 7 दूना 14 14, 7 दूना 14 2 बार गया, 2 गुणे 50 कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 107/14, ठीक 107/14। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 4 9, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो 5 एकम 5 ऐसे सॉल्व किया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, 5 एकम 5 4 9, कितना है 9/5, कितना है 9/5, इसके बराबर आ गया 9/5, ठीक 9/5 आया, 5 एकम 5 4 9 9/5। अब ये ऊपर क्या करेगा, ऐसे जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये कितना, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आई 1 + 4/5 एकम 5 4 9 9/5, अब ऊपर पलट जाएगा, जो ऊपर पलटेगा तो क्या बन जाएगा भाई, ऊपर पलटेगा तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक 5/9। तब क्या मिला हमको 1 + 2 बटा में 1 + 2 बटा में 1 प्लस, ये देखो कितना हो जाएगा 5 3 15, 15/9, 15/9। फिर देखो क्या बनेगा 9 एकम 9, 9 15 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 15 कितना हो जाएगा 24, 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9, 9 15 कितना हुआ 9 एकम 9, 9 15 24, ठीक। अब लास्ट में क्या मिला हमको 1 + 2 बटा में 1 + 2 बटा में 9 एकम 9, 9 15 24, कितना आया 24, यही बचा 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9, 9 15 कितना आया 24, 24/9, 24/9। फिर क्या होगा भाई 1 + 2, 1 + 2 ऊपर एक जाएगा फिर पलट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 9/24, ठीक। तो कितना मिला हमको, अगर इसको काट कर और छोटा भी कर सकते हैं, देखो इसको काट कर काटेंगे, 3 से 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 8 24, 3 3 का 9, 3 8 24, क्या लास्ट में बचा 1 + 6, 2 3 6/8, ठीक 2 3 6/8। अभी इसको सॉल्व करेंगे, चलो हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे 8 एकम 8, 8 6 14, 8 एकम 8, 8 6 14/8, यही आया 8 एकम, देखो 8 एकम 8 6 14, 14/8, और काटेंगे इसको कितना बचेगा 7/4। ऐसे सोल्व किया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते जाएंगे, ठीक ऐसे क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते जाएंगे। अब देखो मान लो ऐसे क्वेश्चन कोई दे दिया इस टाइप का, जैसे दे दिया 5 भागे 5 भागे 5, 5 भागे 5 ऐसे दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बस लिखते भाई 5, अब माइनस की जगह क्या करते हैं गुणा करते चले जाएंगे, गुणे 1/5, 5 पूरा लिख के फिर गुणे 1/5, गुणे 1/5, गुणे 1/5, गुणे 1/5, ठीक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 1/125, ठीक। उसी तरह ऐसे क्वेश्चन मान लो कोई दे दिया 6 भागे 6 भागे 6 भागे 6 भागे 6 ऐसे दे दिया, क्या करेंगे 6 गुणे 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6, 4 बार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 से 6 कट गया, कितना आया 1/36, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना बचा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, अब भाई कैसे कर पाएंगे। अच्छा बताओ, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है, मान लो कि 9
गुणे 5 बटा, नहीं ऐसे नहीं, 9 सही 5 बटा में 9, ऐसे 9 सही 5 बटा में, देखो 9 सही 5 बटा में 9 और गुणे 9। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इसका मतलब क्या होता है भाई, 9 सही 5 बटा में 9, इसका मतलब तो यही होता है कि 9 सही 5 बटा में 9, 9 प्लस 5 बटा में 9, यही होता है ना भाई इसका मतलब। इसका मतलब यही होता है, देखो 9 9 81, 9 9 81, 81 5 86, 86 बटा में 9, देखो 9 9 81, 81 5 86, 86 बटा में 9, यही होता है इसका मतलब। ठीक, तो अब ये तो ठीक है, वैल्यू छोटी है, हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब यही होगा कि 9 प्लस 5 बटा में 9 और सब में किसका गुणा हुआ है? 9 का। इसका मतलब ये होता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये होता है। अगर देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा भाई? 9, देखो 9 9 81, 81 5, 9 9 81, 81 5 86, तो इसका मतलब ये भी हो गया भाई 9 का गुणा सब में होगा। ये कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 9 81 प्लस, और ये कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा? 5, कितना आ जाएगा? रिजल्ट 86, रिजल्ट 86 आ गया। ठीक, तो एक बात बताओ, इसको अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेते, देखो अब यही हम सॉल्व कर रहे थे ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 प्लस 5 बटा में 9, क्या लिखेंगे? 9 प्लस 5 बटा में 9 गुणे 9, यही सॉल्व करना है। ठीक, यही सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखो, मैं यहाँ पे लिख लूंगा ये कितना कम, इसको भी 9 बना लूंगा। अब जब ऐसा डाटा मिलेगा, तो इसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे। एक देखो, ये तो ठीक है, छोटा था, हम सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे 9, इसको लिखेंगे 999 प्लस 995 बटा में 999 कोष्टक बंद गुणे 999। ये कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, छोटा था तो हम कर लिए। तरीका यही है। देखो अब कैसे हम करेंगे इसको। अब ये हो गया भाई, इसको ये जो है ना 5 बटा में 9, इसको हम 1 बनाने की कोशिश, 1 बनाएंगे इसको। तो 1 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 4। 1 बनाने के लिए देखो इसमें 4 जोड़ेंगे तो हम, मतलब अगर यहाँ पे हम 9 प्लस 9 बटा में 9 कर देंगे और गुणे 9, तो देखो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1, 9 से 9 कटेगा 1 और ये 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये 10 हो जाएगा भाई। हाँ, ये कितना हुआ? 10 हुआ। देखो 9 से 9 कटा, कितना हो गया? 10, 9 अब प्लस 1, यही हो जाएगा भाई ना, 9 से 9 कटेगा, 9 प्लस 1 गुणे 9, और देखो ये 9 1 10, 10 9 90, 90 हुआ। ठीक, 90 हुआ था ना, 90 आया। लेकिन एक बार बताओ, कितना हम इसमें जोड़े थे? देखो यहाँ 9 बनाए थे, 5 को भी क्या बनाए थे? 5 को हम 9 बना लिए थे। 5 को जब 9 बनाए थे तो कितना जोड़कर बनाए थे? 4 बनाए थे, जोड़े थे। तो अब 4 घटा दो। अब यहाँ से -4 घटाएंगे तो कितना आया? देखो 86 आया कि नहीं? देखो 86 ये भी, 86 ये भी आया कि नहीं? अब देखो यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे, यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम अगर इसमें 4 देंगे, इसको जोड़ेंगे, जब 4 जोड़ेंगे तो हम 4 इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या? +4 इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ये कटेगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब 9, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था ना भाई, 999। इसका मतलब क्या था? 999 प्लस 95, 9, जैसे ये मैं बताया हूं, वैसे 999 प्लस 995 बटा में 999 कोष्टक बंद और गुणा हुआ है 999 का। ठीक, यही हुआ है। तो हम, इसका मतलब क्या हुआ? 999, ये कटा, +1 आया होगा। ठीक, +1 और गुणे 999। ठीक, कितना है भाई? ये 1000 है ना, 1000 है। तो 1000 का जब इसमें गुणा होगा 999 में, 999 में 3 जीरो बढ़ जाएगा 1000 का। लेकिन कितना ऐड किए थे? +4। अब लास्ट में -4 माइनस कर देंगे, लास्ट में माइनस, जब 4 जोड़े थे तो 4 घटा देंगे। ये सबसे जबरदस्त तरीका है। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ये क्या बचा? 9 बचा। यहाँ पर भी 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, यहाँ ये हासिल दिए थे 8 बचा, और ये 99। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर, कितना? 99 8 99896। ये सबसे तरीका। बताओ अब इसको अगर हम इसको तरह ट्रीट करते, जैसे ये गुणा किए थे, अगर करते तो क्या हाल होता? तो हम इस तरीके से जो ये तरीका आपको बताया हूं, इस हिसाब से क्या, फिर लास्ट में क्या मैंने 4 को माइनस करते, जितना जोड़ेंगे इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए जितना जोड़ेंगे, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें से उतना घटा देंगे, बस यही काम करना। अब देखो ये, अब इसका मतलब यही ना भाई, बाहर में ये 99 का गुणा हुआ है, यही मामला है सब में। ठीक, तो हम इसमें 1 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये भी 99 हो जाएगा, तो 99 होगा तो ये कट जाएगा, दोनों कट गया। ये फाइनल क्या मिला हमको? 99 999 प्लस 1, यही बनता था, गुणे 99। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 99 999, भाई ये 1000 है ना, 1 मिनट, ये हाँ, अब 99 और गुणे 1000, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, 3 जीरो बढ़ा। कितना आप जोड़े थे? 1, तो -1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, 10 में से 1 गया 9। ठीक, 10 में से
एक हासिल जाएगा तो 10 में से एक आएगा 9, तो ये भी 9 आ जाएगा। 10 में से 9, देखो एक हासिल दिए 10 हो गया, यहाँ से 10 में से एक गया 9, ये 9 हो गया था, ये भी 9 हो गया था। ठीक, अब ये 8 हो गया, 8, ये एक हासिल दे दी था 8, ये 9, एक घटाएंगे, ये उत्तर हो जाएगा कितना, 98999, 98999। ऐसे करेंगे, ये सबसे आसान तरीका। ठीक, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही ना भाई, इसका मतलब यही है 99 प्लस 1/7, इसका मतलब यही ना है, इसका मतलब सबका वही है। ठीक, तो 99 देखो कितनी बार आया, तो ऐसे ऐसे 99, ये तो जैसे ये टूटा, जैसे ये टूटा है तो ऐसे ये भी टूटा होगा, ऐसे ये भी टूटा होगा। 999 प्लस 207, 999 प्लस 400 इतना, फिर 999 प्लस 600, 999 प्लस 6/7। तो एक बार बताओ, ये 901 बार, 999 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी बार आ गया, 999 गुणे 6 बार आया। ठीक, प्लस यही आया होगा भाई। अब क्या बचेगा, यही बचा 1/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, यही वजह होगा भाई। जब सबको तोड़ेंगे तो ऐसा ही टूटेगा ना भाई, ऐसे सब टूटेगा। तो ये 999 गुणे 6 बार आया, 6 बार, और ये बच गया 1/7, 1/7 इतना बच गया। अब इसको जब करेंगे भाई, अगर ये पूरा 1000 होता, एक बात बताओ, अगर ये पूरा 1000 होता तो 6 से गुणा करते कितना जाता, अगर पूरा 1000 होता और 1000 में 6 का गुणा करते तो कितना आता, 6000 आता। ठीक, लेकिन 6 माइनस भी तो करना, क्योंकि एक बढ़ाए थे ना, एक बढ़ाकर तो 6 माइनस कर दो, 1000 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 994। कितना आएगा भाई, 9994, कितना आ जाएगा, 9994 आएगा कि नहीं, नहीं भाई 6000 ना, 6000 बनता, अगर ये 1000 होता तो ये 6000 बनता, तो 6000 में से 6 घटाएंगे तो 6, देखो ये 6000 बनता, 6000 में से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5994, ये बनेगा 5994। ठीक, कितना आया 5994, देखो अभी 6 जोड़ देंगे, ये 1000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5994 इतना आएगा प्लस। भाई अगर ये 1000 होता तो 6000 बनता, तो मैंने फिर 6 घटा दिया, 6000 में से 6 घटाया, इतना बन गया। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए क्या करना है भाई, हर सबका समान है तो मैंने लिख दिया 7, तो अब सबको जोड़ लिए हम, 4 5 9, देखो 4 5 9, नहीं यहाँ क्या आता 1/6 तक था, 6/7, ये था ना, 1 से लेकर 6 तक था। अब देखो इसको जोड़ना है, देखो 6 4 10, 6 4 10 5 15, 6 4 10, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15, 15 5 15 5 20, 15 5 20 21, आया कि नहीं, 21। काटेंगे 5994 प्लस, कितनी बार कटेगा, 3 बार, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला हमको, 5997, 5997। ठीक, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे भाई, परेशान नहीं होंगे, देख लेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 99 गुणे 6 प्लस 1/7 प्लस 1/2, इसको क्या किया, जोड़ लिए और जोड़ के फिर ऐड कर दिए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या दिख रहा है भाई, 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08 प्लस, फिर देखो ये प्लस का निशान है। ठीक, 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, इसका मतलब देखो ये क्या पूरा ए, अगर यहाँ पे हम लिख दें, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दें ए बीच में प्लस है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख दें हम बी बी बी, सब समान है ना, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, ये देखो इसका मतलब इसको ए माने थे ना, हम इसको ए माने थे, तो ये 2 बार है तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखो 0.08 गुणे 0.08 2 बार है, ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो इसका क्या है, यहाँ पे इसी को बी माने थे तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस इसको बी माने थे, इसका बी स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है, देखो माइनस, यहाँ पे देखो 16 हो गया, तो 8 दूना 16 हुआ होगा कि नहीं, 8 दूना 16, और जब 2 अंक बाद इधर दशमलव गुणा में 2 अंक बाद इधर दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव लग गया, तो इसका मतलब माइनस ए भी है कि नहीं, बस हम ये चीज देख लें। अब हम ये भी जानते हैं सूत्र भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी, यही होता है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो भाई अगर हम ए प्लस बी की खाली वैल्यू निकालें, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा। ठीक, यही होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि भाई ए प्लस बी बराबर कितना हो रहा है, ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरह
इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, क्या होता है, प्लस ए बी होता है। ठीक, तो ए बी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, ए माइनस बी, नहीं यहाँ पे माइनस रहता है, सॉरी भाई, यहाँ पे माइनस रहता है। ठीक, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर, देखो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होगा। अब क्या समझ में आया, अब ये लिखने से क्या समझ में आया कि अगर देखो हमको ये दिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो खाली ए माइनस बी करना है और खाली ए माइनस बी करना है, ये दिखा तो, और ये देखो ये दिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दिखा तो ये करना है। ठीक, ए प्लस बी करना है, अगर ये दिखा तो ए माइनस बी, ये दिखा तो ए प्लस बी। अब हमें देखो क्या दिखा, हमें क्या दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब देखो दिखा प्लस वाला दिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दिखा, तो मतलब खाली ए प्लस बी करना है। तो इसका मतलब कि जब ऐसा हमको दिखे, जब हमको ये वाला फॉर्म दिखे, ठीक, ये वाला चीज जब हमको दिखे, हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब हमें को ये प्लस दिखा, बीच में प्लस दिखा, बीच में प्लस, बीच में प्लस दिखा, ठीक, तो ये क्या बना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या करना है भाई, इसको खाली जोड़ लेना, देखो इसको दोनों को जोड़ लेना है, बस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर प्लस दिखा, देखो अब प्लस दिखेगा तो जोड़ लेना है, लेकिन ए क्यूब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस दिखा तो जोड़ लेना है, प्लस दिखा तो जोड़ना है, माइनस दिखा तो घटाना है। ठीक, हम क्या इसको जोड़ेंगे, खाली लास्ट में क्या बना 0.8 0.08 प्लस 0.02, यही लिखाना है हमको, बस ये जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 2 10, देखो यही जोड़ना है ना भाई, देखो ऐसे जोड़ लेते हैं, 0.8 प्लस 0.02 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 8 2 10 को 0 हासिल लगा 1 का, 8 2 10 को 0 हासिल लगा 1 का, फिर 1 हो जाएगा 0.0, कितना आंसर मिला 0.1, ये हो जाएगा उत्तर, इसका कितना हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा उत्तर, कितना भाई 0.1। ठीक, प्लस दिखा बस खाली जोड़ लेना, देखिए हम ए क्यूब बी क्यूब बन रहा है, प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस दिखेगा तो घटा लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस दिखा, अब क्या करेंगे, जब माइनस दिखा है तो बस क्या करेंगे, बस ये वाली वैल्यू घटा लेंगे, कितना है 0.05 माइनस करना है, कितना 0.04, ये माइनस करना है। ठीक, माइनस करना, घटा लेते हैं, कितना आया 1 आया, ये 0.0, ठीक, ये आ जाएगा उत्तर, कितना 0.01, कितना आएगा 0.01। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अब देखो दशमलव इधर भी 2 अंक बाद है, इधर भी 2 अंक बाद, जब दशमलव ऐसे हर और अंश में दशमलव एकदम बराबर स्थान पे हो, तो दशमलव को हम इग्नोर कर देते हैं, तो अब क्या बनेगा, ये निकलेगा लास्ट में रिजल्ट 7, और ये क्या निकलेगा 49 का। ये अब हमें देखो हर और अंश में दशमलव बराबर स्थान पे लगे, 2 अंक बाद इधर भी 2 अंक बाद इधर भी, तो दशमलव का मतलब खत्म हो जाएगा, दशमलव का कोई महत्व नहीं रहेगा, तो ये 7 हो गया, ये रूट हटेगा 7 बनेगा, ये 5 बनेगा, प्लस इधर भी देखो 2 अंक बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव का मतलब खत्म हो गया, 81 का 9 बन जाएगा, 36 का 6 बन जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे तो हम और छोटा कर लेते हैं भाई, 3 का 9, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा देखो 10, 5 दूना 10, अब ऐसे गुणा करेंगे 7 दूना 14 प्लस 5 3 15, देखो 7 दूना, देखो ऐसे गुणा किया जाता है, पहले इसको कर लेंगे हर में 5 दूना 10, फिर ऐसे तिरिया गुणा, 7 दूना 14 5 3 15, 7 दूना 14 5 3 15, कितना बना 29/10, कितना है भाई 29/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा भाई, इसमें दो तरीका, कई तरीके हैं इसको निकालने का। देखो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर इसका देखो हर क्या हो, हर अंश, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं अंश बटा में हर, ठीक, अंश बटा में हर, अंश क्या हो भाई छोटा, अंश छोटा हो और हर क्या हो बड़ा हो। ठीक, अंश छोटा हो, देखो अंश सबका छोटा है, हर क्या है सबका बड़ा है, तो हम सबका गैपिंग देखेंगे, कितना गैपिंग, गैपिंग 1, यहां पर भी गैपिंग कितनी है 1, यहां पर भी गैपिंग कितनी 1। ठीक, जब गैपिंग समान
जब क्या हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, और गैपिंग क्या हो, गैपिंग समान हो। गैपिंग सबका समान मिल गया। ठीक, जब गैपिंग सबका समान हो तो बड़ा वाला जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात? जब गैपिंग, मैंने क्या बोला कि जब गैपिंग क्या हो, समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक, तो मैंने देख लिया गैपिंग समान है, किसका अंश बड़ा है, ये बड़ा है, जिसका अंश बड़ा तो ये बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा है, इसका छोटा है, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, ये छोटा हो जाएगा। अगर कहता इसको बढ़ते या घटते क्रम में दर्शाइए, अगर कह देता कि बढ़ते क्रम में दर्शाइए, तो कैसे? अगर मान लो कहता घटते क्रम में दर्शाइए, तो क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं हम सबसे बड़ा है 6/7, ठीक, फिर उससे बड़ा है, देखो ये 5/6, फिर उससे फिर कौन सा है, 4/5, सब ऐसे दर्शाते हैं इसको। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, जब मान लो कि ऐसा नहीं, और दूसरा तरीका क्या है, ये 4/5 है, ये 5/6 है, और ये 6/7 है। ठीक, बड़ा छोटा का पता करना तो क्या करो, सब में 100 का गुणा कर लो, 100 का गुणा कर लो। मैंने कर लिया, 20 बार जाएगा, 20 चौको 80, ये कितना आया, 80% आया। ये कितना आएगा भाई, 500, 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, देखो 500 हो गया, 6 से भाग देंगे, 6 8 48, 6 8 48 हुआ, 6 8 5 से भाग दे, देखो 500 हुआ, 5 6 8 48, कितना बचा भाई, ये 500 हो जाएगा ना, 6 8 48, 2 20 हुआ, 6 3 18, 6 3 18, ये लगभग इतना परसेंट जा रहा है। बस ऐसे करेंगे। अब ये 600 हो गया, 6 से भाग देंगे, 7 7 49, 60 वाटी 56, ठीक, 60 वाटी 56, 4 बचा, देखो 600 हो गया, 60 60 वाटी 56, 4 बचा, फिर 40 हो गया, फिर 7 बच्चे 35, 7 बच्चे 35, इतना आ रहा है। देखो कौन सा बड़ा है, परसेंटेज जितना ज्यादा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा, और ये छोटा निकल गया है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो वही मिला कि नहीं, सेम। तो एक तरीका ये भी है करने का। समझ में आई बात? मर्जी आपकी, आप चाहे जैसे इसको करो। गैपिंग एक है सबकी, ठीक, फिर देखो क्या मिला, यहां पर भी गैपिंग एक, यहां पर भी गैपिंग एक, और यहां पर भी गैपिंग एक, सबकी गैपिंग एक है। और लेकिन देखो अंश क्या है भाई, सबसे छोटा है, अंश सबसे छोटा है, तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब मान लो ये मामला ना होता भाई, अगर सपोज दैट ये नहीं रहता, अब बड़ा छोटा का बात नहीं, खत्म हो गया। बाकी हम बता दें, अब मान लो गैपिंग समान नहीं रहती, गैपिंग समान नहीं रहती तब क्या करते हैं, गैपिंग समान नहीं रहती तब क्या करते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 25/28 मैंने लिखा, 25/28 लिख लिया, और मैं क्या लिखूं, 25/28, 53/59, 53/59 मैंने लिख लिया। ठीक, 25/28, 53/59, 41/25, 41/25, और परसेंटेज वाला तरीका तो मैं बताया ही हूँ, उसमें उसमें तो टेंशन ही नहीं भाई, परसेंटेज में कुछ नहीं करना, परसेंटेज सब में फॉलो होगा, परसेंटेज सब में फॉलो होगा, कोई भी दिया है बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना, 100 का गुणा करिए, जिसका परसेंटेज ज्यादा वो बड़ा, जिसका परसेंटेज कम वो छोटा। ठीक, 41/45, यहाँ पे 45 लिख लो, 41/45 लिख लो, 25/28 मैंने लिखा, 25/28, 53/59, 41/45 मैंने लिख दिया, 93, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 93/105, 93/105। अब इसमें हमें बताना है बड़ा छोटा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो ठीक है भाई, हर तो सबसे छोटा है, ठीक, लेकिन गैपिंग देखो समान नहीं है। देखो गैपिंग इसमें 3 की है, इसमें 6 की है, इसमें कितनी गैपिंग है, इसमें गैपिंग कितनी की, देखो 4 की, इसमें गैपिंग कितनी की है, इसमें गैपिंग कितनी की है, 12 की गैपिंग है। ठीक, तो पहले हम गैपिंग लिख लेते हैं, कितनी गैपिंग है भाई, यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, देखो कैसे लिखेंगे, पहले गैपिंग कितनी की, यहाँ पे 3 की, हम लिख लेंगे 3, ठीक, 3 मैंने लिख लिया 3। यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, यहाँ पे गैपिंग 6 की, मैंने लिख लिया 6, ठीक, मैंने लिख लिया 6। यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, 4 की, मैंने लिख लिया 4। यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, यहाँ पे गैपिंग कितनी की भाई, 7 5 12, यहाँ पे 12 की गैपिंग है। ठीक, 12 की गैपिंग है। अब गैपिंग जो आएगी, गैपिंग कौन सी आई, 3, कौन सी गैपिंग आई भाई, 3 3 6 4 12, इसका हम लिखेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, एलसीएम हो गया 12, क्या हुआ एलसीएम 12 हो गया। ठीक, एलसीएम 12। तो अब सबको 12 बनाने, सबको 12 बनाएंगे, सबको 12 बनाएंगे, ये जो गैपिंग है ना, सबको गैपिंग को बराबर करेंगे, यही था ना भाई। आगे इससे पहले हम क्या पढ़े,
इससे पहले हम क्या पढ़े थे कि जब क्या हो कि हर क्या हो, हर बड़ा हो अंश से, जब हर बड़ा हो अंश से, हर बड़ा हो अंश से, तब बड़ा वाला बड़ा, जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा हो जाता है, जिसका अंश छोटा हो वो छोटा हो जाता है। और परसेंटेज वाला तुम्हें बताया इसमें 100 को गुणा कर लो, जिसका परसेंट ज्यादा वो बड़ा, जिसका परसेंट कम आया वो छोटा। तो ये गैपिंग बराबर जब थी तब तो काम हमारा आसान था, लेकिन अब इसमें गैपिंग बराबर नहीं। तो अब गैपिंग जब बराबर नहीं है, अगर इस गैपिंग को बराबर कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक। अब जब आप गैपिंग करने जाओगे, जब आप गैपिंग करने जाओगे तो 12 बनाना है एल सबको, तो 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का। इसमें भी 4 का गुणा करेंगे तभी नहीं बराबर होगा, इसमें भी गुणा करेंगे 4 का, नहीं बराबर बनाना है ना भाई, सबको बराबर, मतलब सबको बराबर बनाना है। तो 3 में कितने का गुणा करेंगे कि 12 बन जाए? 4 का। ये 6 है, इसमें कितने का गुणा कर दें कि 12 हो जाए? 2 का। इसमें ये 8, इसमें कितने का गुणा करेंगे कि गैपिंग बराबर हो जाएगा? 3 का। इसमें 1 का, ठीक 1 का। अब जब ये गुणा करेंगे ना भाई, तो अब जब गैपिंग में जब गुणा करेंगे तो हर और अंश में भी तो करना पड़ेगा। जैसे इसमें गुणा हम किए 4 का, तो 4 का गुणा अंश में हर में, इसमें 2 का गुणा किए तो इसमें भी करना पड़ेगा, तब इसमें भी अंश और हर में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों करेंगे? हमको तो खाली अंश देखना है ना, अंश किसका बड़ा है, जिसका अंश बड़ा रहेगा वही उत्तर होगा। तो अब मैंने यहाँ पे गुणा जब 4 का इसमें किया, 4 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा? 100 आएगा, इसका 100 मिलेगा, ठीक, इसका 100 मिलेगा। अब 2 का गुणा जब इसमें किए तो हम खाली इसमें नहीं करेंगे हर में, खाली अंश, जिसका अंश बड़ा मिल जाएगा वो उत्तर हो जा रहा था। तो हम क्यों हर में क्यों मेहनत करेंगे फालतू, है कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा भाई? 106 आ जाएगा, इसका 106 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 चौको 12, कितना आया? 123। ये कितना आ जाएगा? 1 का गुणा करेंगे तो 93, 93 आया, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि जिसका अंश बड़ा, अब ये अंश निकल कर आया है ना, ये सबका अंश में गुणा किया हूं ना, जिस गैपिंग तो बराबर कर लिए, सबको 12 12 12 कर लिए। अब जिस संख्या से गुणा किए थे गैपिंग बराबर करने के लिए, उसी संख्या से अंश में भी गुणा कर लिए। हर में क्यों करेंगे? कोई मतलब नहीं, करने का क्या फायदा है, हमको तो चेक तो अंश ही करना पड़ेगा ना। अब बड़ा कौन सा आया? ये 123। जब 123 आया बड़ा तो ये वाली वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बड़ी जब बड़ा आएगा तो ये बड़ा हो गया अंश जिसका बड़ा, और छोटा अगर पूछता तो छोटा, इसका छोटा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू छोटी, सबसे छोटी, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक। ठीक भाई, तो वीडियो पसंद आया भाई, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उसकी सबका फायदा हो, केवल अपने फायदा के बारे में सोचा करिए, ठीक। आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा, ठीक। मैं और थोड़ा बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो और वीडियो बनाऊंगा। एक दिन में एक बना रहा हूँ वीडियो, 2 3 बना सकता हूँ वीडियो, ठीक। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक। चल रहे हैं फिर।